आसन, प्रत्याहार, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। जितेंद्र जी चैप्टर्स के नाम सीक्वेंस में सुनाइए आप। प्रीति सर जी याद नहीं। आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? निवेदिता जी आपका नेट तो चलने लग गया। याद नहीं सर, सीरियसली? इसको नहीं देख पाए। प्रिया जी षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। सॉरी, धारणा नहीं। वही अभी देख रहे हैं और कितने लोग क्या क्या सुनाते हैं। प्रीति जी सुनाइए सीक्वेंस में। सर षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये आप सभी को इसी तरीके से याद होना चाहिए। निवेदिता जी मुद्रा का क्या फल बताया गया है? कंप्लीट लाभ। हाँ, मुद्रा का श्वास लीहा कुष्ठम क्लेशम रोगांश विंशति। ओके, बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं बाद में समझाता हूँ आप सभी लोगों को ना। प्रिया जी षटकर्म से तो नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आप बताइए ध्यान से क्या होता है? ध्यान से क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। पूजा जी समाधि का फल? निर्लिप्तता। जितेंद्र जी आसन से? लगता आती है सर। आसन से अवनी जी? दृढ़ता आती है। दीपक जी, सोनू जी, बलराम जी, अगर आपने पढ़ करके आए ना तो एक बार हिंट रेज कर दीजिए ताकि मैं आपसे भी क्वेश्चन कर सकूं ना। अगर पढ़ करके आए तो आप एक बार हिंट रेज कर दीजिए तो मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा। संतोष जी कितने आसन मिलते हैं? ओके बढ़िया। संतोष जी गिरण संहिता में आसन की संख्या? सर ऐसे तो 32 वैसे तो गिन रहा था मैं, 31 हो रहा सर। क्या बात है, आप 31 गिन लिए इतना जल्दी? क्या दिन में थोड़ा बढ़ रहा। बलराम जी आप मुझे बताइए धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं? धोती के प्रकार बलराम जी। ओके दीपक जी आप बताइए धोती के प्रकार। सर अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अवनी जी आप मुझे कपालभाति के नाम बताइए तो। वातकम, शीतकम, व्युत्कम। प्रीति जी कपालभाति का सीक्वेंस से बताइए जरा। सर वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। प्रिया जी आप मुझे षटकर्म का सीक्वेंस बताइए गिरण संहिता के अनुसार। षटकर्म का सीक्वेंस 13 का। घेरंड संहिता के अनुसार षटकर्म का सीक्वेंस बताइए। ओ समझ गए। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। हट प्रदीपिका के अनुसार बताइए। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। दीपक जी आप मुझे हट रत्नावली के अनुसार बताइए। सॉरी सर, हट रत्नावली तो पढ़ी नहीं है मैंने। ओके कोई बात नहीं। पूजा जी हट रत्नावली। पूजा जी षटकम धोती बस्ती नेति, धोती बस्ती नेति। हट रत्नावली के अनुसार ना। हेलो अवनी जी चकड़ी नौली। सर याद आ गया। हाँ बताइए। चकड़ी नौली बस्ती नेति, जनकर्णी,
त्राटक समय लग रहा है भुजन ना? अवनी जी भुजन याद है करने आपको पट रत्नावली के अनुसार? चक्री, नौली, धोती, अ, गजकरनी और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप। निवेदिता जी बताइए। सर चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरनी, और मस्तक भ्रांति। त्राटक और मस्तक भ्रांति ना, ये वाला सीक्वेंस देखिए, ये कभी प्रीति जी आप माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ से सीक्वेंस कभी नहीं बने हैं, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियंका जी, कितनी मुद्राएं की चर्चा हम लोगों को मिलती है गिरंट संहिता में? 10। धनंजय सॉरी हाँ 10 ही मिलती है। धनंजय 25 मिलती है सर, सॉरी। चर्चा है गिरंट संहिता में। अर्पिता जी, सोनू जी, उपमा सर जी, 25। हाँ उसको तोड़ करके बताइए अर्पिता जी। 25 मुद्रा सर। हाँ दीपक जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अर्पिता जी उसको तोड़ करके बताइए, कितना 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 कौन सा क्या है? 25 के अंतर्गत क्या क्या चीजें कितनी बताई गई हैं? सर उसमें इंक्लूडिंग है 4 बंद, मूल बंद। उतना डिटेल में नहीं, केवल बता दीजिए कितना कितना बंद है, कितना क्या है, कितना क्या है। सर 4 उसमें बंद है, बाकी मुद्राएं हैं, मतलब इंक्लूडिंग 4 उसमें 25 मुद्राएं हैं। कुछ प्रियंका जी बताएंगे आप? सर 16 मुद्राएं हैं, पर 4 बंद है और 5 धारणा है। ये याद रखिएगा ना अर्पिता जी, 5 धारणाएं भी उनमें शामिल है। ओके, संतोष जी आ गए आप ऊपर? जी सर। आइए सामने। आपने 31 आसन गिन लिए, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, तो मैं ना आइए। अब मुझे बताइए, पूरे घेरंड संहिता में कितने आसनों में नासिकाग्र दृष्टि बताई गई है और कितने नहीं बता सकते तो किन किन में बताई गई है? आप बताइए कितने आसनों में या किन किन आसनों में नासिकाग्र दृष्टि आपको याद है? सर नहीं पता। केवल आसन का नाम याद किया, आप तो डिसअपॉइंट कर दिए मुझे। प्रिया किसके जी, शासन में? जितेंद्र जी 5 है भद्र सर। बताइए। गोरख भद्रासन और योगासन, गोरक्षासन और पद्मासन। नहीं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रीति जी और याद है आपको कौन कौन? बाकी लोग ना आप मैसेज कर सकते हैं ना, मैं मैसेज भी देख रहा हूँ आप लोगों के ना। अगर आपको सर आंसर आए तो आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए ना। 5 आसन में नासिका दृष्टि मिलती है: पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, योगासन और गोरक्षासन। बहुत अच्छा, कुछ छूटा क्या निवेदिता जी? तो सही है। पूजा जी, भ्रूमध्य दृष्टि की कौन कौन आसन में बताई गई है घेरंड संहिता के अनुसार? आप लोग मैसेज कीजिए, मैं देख रहा हूँ ना मैसेज। बाकी सर सिद्धासन याद है मुझे सिर्फ। अवनी जी, अदर देन सिद्धासन कुछ याद है आपको? तो उसमें मत्स्येंद्र आसन में भी बताई गई। मत्स्येंद्रासन में तो पीछे देखते हैं। नहीं, बट पीछे देखते हुए भ्रूमध्य देखते हैं, ऐसा बताया गया ना। अच्छे से देखिएगा, वहां मिलेगा आपको भ्रूमध्य दृष्टि मत्स्येंद्र आसन में। अगर आपको जो आंसर नहीं आए ना, आप उस क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, ताकि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा घेरंड संहिता के। इसको याद रखिएगा। ओके, दीपक जी आप मुझे बताइए, भद्रासन के क्या क्या फल बताए गए हैं? क्या लाभ बताए गए हैं भद्रासन के? प्रियंका जी, हाँ जी सर। भद्रासन के लाभ याद आ रहे हैं आपको? सर
व्याधियों का विनाश नाश। और यही पता है सर। ओके निवेदिता जी, इसमें कुछ छूट रहा है क्या? वही सर भद्रासन में सर यही है सर्वरोगनाश। एक दृष्टि अभी बताया ना इन्होंने, दो तो दृष्टि हाँ जी सर, दृष्टि नासाप दृष्टि। ओके। अब मैं ज्ञानानंद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप सभी के लिए, जिनको आएगा उसका आप जवाब दीजिएगा। वशिष्ठ संहिता में भद्रासन का फल क्या बताया गया है? सर्वव्याधि विशापहम सर। सर्वव्याधि विनाशक। सर व्याधि विशापम। व्याधि और विष दोनों बताई गई है वशिष्ठ संहिता में। हठ रत्नावली में किसी को पता है क्या? हठ रत्नावली दुख में भद्रासन दुख है ना? क्या जितेंद्र जी? दुखों का नाश होता है सर। सर सर्व पाप प्रणाशन। व्याधि। केवल व्याधि है प्रिया जी। जो लाभ वशिष्ठ संहिता सर्व में बताए गए ना, वही सेम लाभ हठ सही। रत्नावली में भद्रासन के लिए बताए गए। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह सर्व व्याधि विशापहम, हठ रत्नावली में भी और वशिष्ठ संहिता में भी। और ये हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है? सर्व व्याधि विनाशनम। विनाशनम। उसी को गोरख शासन बता दिया गया ना। तो जो हठ जी सर। प्रदीपिका में है वही घेरंड संहिता में है, और जो वशिष्ठ संहिता में है वो हठ रत्नावली में है। हठ जनरली रत्नावली। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना। ओके प्रिया जी, स्वस्तिक आसन का लाभ वशिष्ठ संहिता में क्या बताया गया है? जिन ओके। लोग, जैसे मैं जिनसे क्वेश्चन करूं ना, अगर आपको आंसर आए तो आप हैंड रेज करना, ताकि मुझे पूछ करके। सर्व पाप नाश। सर्व पाप नाश। पूजा जी, शिव संहिता में क्या लाभ बताया गया स्वस्तिक आसन का? जिनको आए हैंड रेज करना, फिर डायरेक्टली मैं इनके बाद आपसे पूछ लूंगा ना। शिव संहिता में व्याधि, समस्त व्याधि दूर हो जाती। दीपक जी बताइए। दीपक जी बताइए। निवेदिता जी। सर्व दुख प्रणाशनम। सर्व दुख प्रणाशनम ना, ये यही चीज आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा ना, यही चीज। और जनरली जो आसन के लाभ पूछे जाते हैं इन्हीं सब से, लेकिन आसन आपके सिलेबस में जहाँ पे लिखा है ना आसन प्राणायाम, वहां पे सारे ग्रंथों को इंक्लूड कर दिया है। लेकिन भाग बनाइए कि अभी तक क्वेश्चन के इस तरीके से नहीं पूछे जा रहे कि वहां वहां क्या क्या लाभ बताया गया ना। तो ये स्वस्तिक आसन के हम लोग को दो जगह मिलते हैं। एक आपको वशिष्ठ संहिता में मिलता है, जिसका लाभ क्या है? सर्व पाप प्रणाशनम। पाप। और मयूर आसन का भी। हाँ, वही मयूर आसन का भी है वशिष्ठ संहिता में, लेकिन शिव संहिता की बात करते हैं तो वहां सर्व दुख प्रणाशन। दुख प्रणाशन। हाँ, और भद्रासन की अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके। व्याधि विशाप। अमरीश जी पढ़ें आप। ओके ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप केवल हैंड रेज करना, हाँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, अंतर्धौती के अंतर्गत किसका फल देव देहम नहीं बताया गया है ना? अंतर्धौती मैंने स्टार्टिंग में पूछा था तो आपने बताया था ना। हाँ बताइए दीपक जी, किसका फल देव देहम नहीं बताया गया है? बताइए, जो हैंड रेज करे बताइए। निवेदिता जी। सर वाक सार में नहीं बताया गया। वाक सार में नहीं बताएगा, ये पता था पूजा जी आपको? मैंने हैंड रेज किया था सर। ओके। नहीं, आप एक्चुअली ऐसे हैंड रेज करते हैं ना, तो मैं वहां पे देखा नहीं, वैसे दिख अच्छा। रहा था मेरे को आपका हैंड रेज है ना। हाँ, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत, ये चारों की अगर बात करें तो पहला वाला छोड़ करके वातसार में देव देहम नहीं बताया गया, बाकी तीनों में देव देहम बताया गया ना। ये बहुत बारीक क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। प्रिया जी, सभी लोग क्वेश्चन सुनेंगे, ये पूछ मैं प्रिया जी से रहा हूं। आप मुझे बताइए, दंड धोती के अंतर्गत किसका लाभ, या दंड धोती के प्रकार बताइए पहले। प्रिया जी जल्दी। दंत धोती का प्रकार ना। आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट मत किया कीजिए ना। प्रीति जी, दंड धोती के प्रकार बताइए।
अब आपसे मैं पूछूंगा, आप दोबारा रिपीट करेंगे, क्वेश्चन दूसरे से पूछ लूंगा। सर हृदय धोती, वमन और वस्त्र धोती। हाँ प्रीति जी, एक और क्वेश्चन आपसे, किसका फल यहाँ पे वात और पित्त और कफ तीनों में से किसमें लाभदायक होता है? केवल वात, केवल पित्त, केवल दंड कफ, दंड हाँ? दंड धोती में, दंड धोती में तीनों क्लेद भी है ना उसमें साथ में। हाँ जी। नहीं, आप पहले देखिए, सुनिए क्वेश्चन। वस्त्र धोती की लेट से हम लोग बात करते हैं, तो वस्त्र धोती में क्या केवल वात रोग होता है, या केवल पित्त, या केवल कफ, या वात कफ कफ पित्त, या तीनों? कौन कौन नाश होता है वस्त्र धोती से, बताइए आप पहले। प्रीति जी के बाद प्रियंका जी बताइए। दीपक जी, सर अवनी जी, तीनों। और वात पित्त कफ तीनों। अवनी जी, उसमें कफ और पित्त बताया है। और मेरे को ये पूछना था, अभी आपने क्वेश्चन किया था ना कि दंड धोती के कितने प्रकार होते हैं, आपने ये क्वेश्चन किया था। हाँ हाँ, पर नहीं दंड धोती के तो रित धोती ना, हृदय धोती के प्रकार से जी सर, 3 दंड मेरे को धोती, वमन दंड धोती, धोती सुना था, मैंने दंड बोला और था क्या? प्रीति जी ने हृदय जी धोती सर। बोला था हाँ उसके आपने टाइप में। दंड ओके, नहीं फिर मेरे तरफ से लगता है कुछ गलती हो गई। हाँ हाँ, सॉरी प्रिया इसलिए जी। मैं बेशक ही प्रकार। कहाँ है? ओके ओके, हाँ हाँ, थैंक यू अवनी जी करेक्ट करने के लिए। हाँ, वहां पे ना आप अगर ध्यान देंगे तो तीनों जितने भी हृदय होती है, दंड वमन वस्त्र, तीनों से आपका कफ और पित्त बताया कफ गया। और दंड पित्त, में एक और बोल दिया गया, वहां पे क्लेद वर्ड यूज किया गया, उसको भी क्लेद। याद रखिए ना। ओके, ये क्वेश्चन आप सभी से है। आप बताइए, किस अभ्यास का फल कायाकल्प बताया गया है? जिनको आया अनम्यूट करके। वारिसार। वारिसार से। वारिसार। हाँ वारिसार। वारिसार ना, वारिसार का एक और नाम? शंख प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन। कुल लघु शंख प्रक्षालन। संतोष जी, और कोई नहीं बताएगा इधर, आप बताइए संतोष जी, संघ प्रक्षालन के आसनों के नाम सीक्वेंस में बताइए। ताड़ासन, दीर्घ ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और उद्राकर्षण। उपमा जी आप बताइए। बलराम जी, हैं आप क्लास में? पता है आपको ये चीज? जितेंद्र जी बताइए। ताड़ासन, दीर्घ ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। यहाँ पे भुजंग आसन नहीं है ना, त्रिएक भुजंग आसन है ना, इसको याद रखिएगा संतोष जी। भुजंग आसन नहीं बोलते, त्रिएक भुजंग आसन। ओके, और इसी से फिर आपका कायाकल्प होता है ना। बढ़िया। अगेन ये सभी के लिए ये क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ, कितने अभ्यास में, षटकर्म की मैं बात कर रहा हूँ ना, षटकर्म में जितने भी अभ्यास हैं, कितने अभ्यास में दिव्य दृष्टि फल बताई गई है? 2 है सर। 2 में। 2 से 3 ज्यादा में। किसको लग रहा है? 3 सर है, 2 3। में सर, नेति और सर 4 में। बालरंध्र सर। बताइए निवेदिता जी, 4 आप। सर कपाल रंध्र में दिव्य दृष्टि सर, हाँ, दिव्य दृष्टि। कपाल रंध्र में, और नेति में है, त्राटक में, और शीतकर्म कपाल भाती में। एक बात बताइए, कितने लोगों को ये बात पता थी मस्तक सॉरी कपाल रंध्र में दिव्य दृष्टि दी गई है? ये तो यस, मेरे को पता था। ये पता था अवनी जी आपको? नेति और त्राटक में, हाँ। कपाल रंध्र का पता था मेरे को, बस मेरे को त्राटक का थोड़ा सा, लेकिन त्राटक और नेति में भी है उसमें। हाँ, हेरंड संहिता में नेति और त्राटक दोनों में है। हट प्रदीपिका में बात करते हैं तो वहां पे केवल और केवल किसमें है? नेति। नेति में। नेति में। रखिएगा। वहाँ पे हट प्रदीपिका में 2 में है ना, नेति में है और वो अमरोली में है। मतलब ये षटकर्म की मैं बात कर रहा था, तो वहां ओके। पे केवल नेति में है, और यहाँ पे नेति, त्राटक, कपाल रंध्र और शीतकर्म वाला पता था किसी को क्या?
ये है या नहीं है? है। शीत कर्म में सर लग रहा है प्रिया जी है आपको? पढ़ा तो है। ये आप अकेले बोल रहे हैं? शीतकर्म में 2 ही था, नहीं दोष निवारित अकाम देव समूह भवेत। सर, नहीं है सर। वहां पे कामदेव। कामदेव है ना, दिव्य दृष्टि ने। जी सर, सॉरी। इसको याद रखिए। कामदेव दिव्य तीन सॉरी में। शीत कर्म के अलावा कहाँ पे मिलता है कामदेव? सभी के लिए ये सर जल बस्ती में। दो जगह मिलते हैं कामदेव ना, एक जलवस्ती, एक जी सर। कर्म ना। इसको याद प्राणवास में। क्या जितेंद्र जी, ये षटकर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इधर उधर नहीं जाएंगे। जी सर। कपाल भाती कोई कपाल रंध्र कह रहे क्या आप लोग? आप मुझे प्रिया नहीं, दंत। एक मिनट पूजा जी, आप मुझे दंत धोती कितने प्रकार के ये बताइए पहले। दंत धोती 4 तरह के। नाम सर याद बताइए। आ गया, ये लास्ट वाला कपाल रंध्र है। हाँ, तो ये वो वाली चीज है ना। ओके। अर्पिता जी, कितने अंगों की चर्चा हम लोगों को गेरंट संहिता में मिलती है? अर्पिता जी, आप अपना माइक अनम्यूट रखिएगा। 2-4 क्वेश्चन मैं लगातार पूछूंगा आपसे। सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। गेरंट संहिता में कितने योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है? 7। हठ प्रदीपिका में? दीपिका में सर वैसे तो 4 चैप्टर हैं, पर उसको चतुरंग भी बोलते ना, योग के 4 यस अंग भी बोलते। गोरख संहिता में? षडांग योग। त्रिशिकी सॉरी शिव संहिता में? नहीं सॉरी, उसमें वशिष्ठ संहिता में? वशिष्ठ सर उसमें भी षडांग योग। धनंजय जी हैं आप क्लास में? अमरीश जी, प्रियंका जी, दीपक जी, अवनी जी? हाँ जी, इसमें अष्टांग योग के बारे में। और मेरे को ये पूछना था कि अभी आपने क्वेश्चन किया था, दंत धोती के टाइप आपने पूछा था, तो पूजा जी ने 4 बताया था। तो बाद में उन्होंने बोला ना, याद आ गया। वो लास्ट में, लास्ट वाला ये मैंने 5 है। उनको वो याद ओके, ही नहीं ठीक आ है, रही थी ना, ठीक है, ठीक है। फिर उनको पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, आप एसएसपी में बताइए योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है अपनी जी? एसएसपी में भी अष्टांग योग के बारे में है। ओके। अब आपको मैंने एक जगह हठ प्रदीपिका के जो ग्रंथ है ना, हिंदी वाली, उसमें मैंने आपको और भी टेक्स्ट के कुछ अंगों के नाम बताया था, वो पढ़ा था किसी ने? जी सर। अमृतोपनिषद में कितने अंग हैं? 6 अंग है सर। पर कितना है निवेदिता जी? 15। पूजा जी, ये पता चल रहा है आपको क्या पूछ रहा हूँ मैं? कितने सर जितेंद्र ये जी? मेनली आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सर, नहीं देखिए, अमृतो नाम। आउट ऑफ सिलेबस इसको नहीं बोले, क्योंकि ग्रंथाकार ने वहां पे लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, कौन कौन से साग खाने वाले हैं, जिसमें एक मेघनाथ भी था। अगर आप उस क्वेश्चन को याद करेंगे, अच्छा। हाँ। हाँ, तो उस मेघनाथ को वहां पे किसने लिखा था? वो ग्रंथाकार ने लिखा था ना। तो वहां पे ग्रंथाकार का रेफरेंस पूछा गया था। और जो क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये हठ प्रदीपिका में ही लिखे गए हैं कि कुछ कुछ उपनिषद में, जैसे गोरख संहिता में षडांग योग हो गए आपके, गेरंट संहिता में सप्तांग योग है ना, उसी तरीके से वहां पे 2-4 और लिखा गया है आपके हठ प्रदीपिका, जो कैवल्य धाम वाली हिंदी वाली पुस्तक है ना। तो उसमें वहां पे लिखा गया है अमृतोपनिषद में 6 अंग, और वहां पे गोरख संहिता में 6 अंग, मंडल ब्राह्मणोपनिषद में 8 अंक। 8 है। हाँ, मंडल ब्राह्मणोपनिषद और सांडिल्योपनिषद दोनों में 8। और एक 15 निवेदिता जी, आप किसके लिए बोला गया 15? तेज बिंदु उपनिषद। तेजो बिंदु उपनिषद ना, वहां पे ग्रंथाकार ने ये लिखा है। अगर आप ढूंढेंगे ना, तो वो आसन वाले चैप्टर में देखना, आपको ये बातें मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग बन जाएगा ना। अक्सर हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन बनता है कि एसएसपी में कितने अंगों की चर्चा है, या वशिष्ठ संहिता में कितने अंगों की चर्चा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे देगा, 6 अंग, 15 अंग, 8 अंग, ऐसे करके दे देंगे, और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा ना। आइए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे ना हम लोग सारे टेक्स्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अब ये बस गेरंट संहिता है। तो
अब मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो कहीं से भी हो सकता है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, संतोष जी आप मुझे बताइए, माया के समान किसको बताया गया है, या माया किसके समान है? संतोष जी। नहीं, प्रीति जी। धनंजय जी पाप लिख रहे हैं। आपके समान। हाँ बहुत अच्छा धनंजय, यहाँ पे लिख दीजिए ना, मैं देख रहा हूँ, देखो धनंजय जी ने टाइप सर किया। बंधन है ना, हाँ? पास या बंधन। पापम नास्ति माया समम पापम ना। आप पूरा पूजा जी मेरे को श्लोक सुनाइए अब। तो श्लोक तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने माया के बारे में ये पढ़ा है कि माया सबसे बड़ा बंधन है, ऐसा। ओके, तो चार वहाँ पे चार चीजें ना, आप चारों को मुझे सुनाइए, क्या क्या बताई गई वहाँ पे। माया और योग के समान बल नहीं है, और सर उसका आप बताइए ना तो मैं बता दूंगी। योग का बल शत्रु। शत्रु का प्रीति जी शत्रु। अहंकार सर। अहंकार। प्रियंका जी ज्ञान। दीपक जी ज्ञान। इधर लिख दीजिए ना, आप लोग लिख नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ, देखो इन्होंने लिखा ज्ञान ना के इधर, समान बंधु, ज्ञान को बंधु बताया गया ना, इसको याद रखिएगा। एक और चीज, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा जो मैंने अपलोड किया, वहां पे क्या बताया गया है, किसी को याद आ रहा है? क्या सर? कामादि रूप नाशनम नहीं, क्या है? यहाँ पे मैं इंग्लिश वाली गैरेंट संहिता की बात कर रहा हूँ ना, जो ये पूजा जी बोल रही थी वहां पे ना। जी सर, पास। हाँ, वहां पे पास बोला गया ना, वहां पे जैसे यहाँ पे नास्ति माया जी सर। पापम नास्ति योगात् हम्म। परम बलम। एक से कट गया क्या, अरे सॉरी। हाँ, तो वहां पे क्या बताया, वहां पे पास बताया गया ना, इंग्लिश वाली गैरेंट संहिता देखोगे। मेरे पास ये वाला है, इधर खड़े होके खेलो। मैं बता रहा हूँ कि और क्या चीज किस टेक्स्ट में लिखा गया ना। हाँ, वो अच्छी बात है, आपके पास वो टेक्स्ट है। एक सेकंड ना, ओके, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इंग्लिश वाली गैरेंट संहिता देखेंगे ना, तो वहां पे पाश बताया गया ना, अब नहीं आ रहे ना, वहां पे नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात् परम बलम। तो वहां पे पास को किसको किसके समान पास बताया गया? माया के समान। तन्माया। यहाँ पे पापम है, वहां पे पाश बताया गया, इंग्लिश वाली गैरेंट संहिता की मैं बात करूं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। हम लोग एक श्लोक देखते हैं ना कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, और वहां पे तीन चार चीजें बताई गई, पहले उसको आप बताइए जिनको याद है ये चीज। खेचरी के समान मुद्रा नहीं है, लय के समान, नाद के समान लय नहीं है, और एक चीज है सर। एक और चीज छूट रहा है, कोई बताइए। केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है ना। केवल कुंभक का। हाँ जी। हाँ, ये चीज देखिए, ये सब जगह मिलता है, लेकिन एक टेक्स्ट में है, वहां पे कुंभक को किसके समान बताया गया है? शिव संहिता में ये बल के समान बताया गया ना। ये पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, मैं आपको ये श्लोक को स्क्रीन को प्रेजेंट करके दिखाता हूँ ना, एक सेकंड ना। कहाँ चला गया? एक सेकंड, आपको जो मैंने ग्रुप में जो फोटो सर है स्क्रीनशॉट है ना ग्रुप में। ग्रुप में मैंने आपको शिव संहिता के बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे, उसमें एक ये भी था, यहाँ पे एक सेकंड में प्रेजेंट कर देता हूँ ना। सर आपने बोल दिया, हम सुन लिए। सुन लिए ना, वहां पे बस याद रखिएगा, आप सिर्फ संहिता में देखोगे ना तो मिल जाएगा। आप वहां पे देखना ना, क्या बताया गया कि कुंभक के समान कोई बल नहीं बताया गया, वहां पे केवल कुंभक वर्ड यूज नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग केवल कुंभक समझते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। संतोष जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। गैरेंट संहिता में कितने प्रकार के कर्म की चर्चा मिलती है?
प्रीति जी, सर 2 प्रकार का। ये किस चैप्टर में मिलता है, किस प्रकरण में मिलता है ये बात? सर पहले ही चैप्टर में है। और कौन से 2 कर्म है? हाँ? इष्ट कर्म पूर्त कर्म से सुकर्म निवेदिता जी, सर नहीं पता। सीरियसली? पूजा जी, सुकर्म और सर प्रवर्तक और सुकृत और निवर्तक दुष्कृत, किन्हीं को स्वर याद को है बताइए? याद नहीं आ रहा। सुकृत और दुष्कृत। हाँ, बहुत अच्छा प्रियंका जी, सुकृत और दुष्कृत कर्म बताए गए। ओके, अब पूजा जी ने एक क्वेश्चन बताया, एक आंसर किया। अब आप मुझे बताइए कि प्रवर्तक और निवर्तक कर्म की चर्चा किस टेक्स्ट में मिलती है? सर वशिष्ठ संहिता में। हाँ, बहुत अच्छा, ये वशिष्ठ संहिता में मिलती है। सुकृत और दुष्कृत कर्म आपको गैरंट संहिता में मिलती है। और योग सूत्र में बात करते हैं तो शुक्ल, कृष्ण, मिश्रित, हाँ, और शुक्ल और कृष्ण, और चौथा अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल और कृष्ण ना। तो ये कर्म को भी आप याद रखिएगा कि किसमें कहा कौन से कर्म की चर्चा। ये कैसे आप गड़बड़ हो गए ना, सुकृत और दुष्कृत कर्म की चर्चा हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। ओके, अर्पिता जी आप मुझे 7 साधन बताइए कौन कौन से हैं। बाकी लोग टाइप कर दीजिए। इतना ज्यादा दुखी मत होइए, एक आध बार हो जाता है। सर वो दुखी हो गई हैं। हाँ, नहीं ये निकल गया होगा, ये श्लोक उतना ध्यान से नहीं देखी होंगी, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। शोधनं च आसने भवेत् दृढं, मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवं च ध्यान प्रत्यक्ष आत्मने समाधिश्च निर्लिप्तं च। केवल सप्त साधन, धनंजय जी याद है आपको? केवल सप्त साधन। यहाँ पे मैं षटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये आप अंग बताए या सप्त साधन बताए? दोनों में अंतर है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, साधन क्या हुआ? जो पहले आप बता रहे थे, शोधन, दृढ़ता, लाघवम, ये सारे क्या है? साधन है। यस सर। धीरेन्द्र जी माइक हाँ, ये साधन है जो अभी मैं बता रहा था ना। तो इनका सीक्वेंस प्रीति जी बताइए आप। प्रीति जी नहीं है, प्रिया जी बोलिए। प्रीति जी। सर एक सेकंड, मेरे फोन में गड़बड़ हो जाती। जी सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सप्त साधन। सर साधन तो वो साधन वही हुए ना, षटक्रम नहीं, शोधन वाला हुआ। शोधन, आसन, नहीं सर, अभी बताए। शोधन, दृढ़ता, फिर उसकी स्थिरता, धैर्य, प्राणायाम से लाघवता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। बढ़िया। शोधन, दृढ़ता, धैर्य, इसी सीक्वेंस लाघव, समय निकल गया ना धनंजय जी, आपको मैंने आवाज लगाया। इसमें मुझे दोनों का थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो शोधन और वाला जो भी मैंने बताया ये क्या है, और जो हम आसन वगैरह की बात कर जिससे ये मिलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? षटक्रम से जैसे शोधन होता है तो षटक्रम को क्या कहेंगे और शोधन को क्या कहेंगे? उसको साधन के लिए क्या करना है? तो ये एक 7 है। साधन है, एक साध्य है। तो जब आप साध्य को साध लेते हैं ना, तो वो आपको क्या मिलता है? एक साधन मिलता है। जब आप क्या किए? षटकर्म किए, तो उससे क्या हुआ? शोधन, सफाई हुई। जब आप आसन किए तो भवे दृढ़म, दृढ़ता आई ना। तो जो आपने बताया प्रीति जी वो क्या है? साधन, सप्त साधन है। और जो आसन है, षटकर्म है, ये क्या है? ये या तो आप इसको अंग बोल लें या बोल लीजिए ये साध्य है। जब आप इसको साध्य करते हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो फल मिलता है ना। तो आसन किए तो दृढ़ता आई, ये हो गया ना। हुआ क्लियर? ओके, आइए आगे चलो। ये तो हो गया। दीपक जी हैं क्लास में आप? नौली के प्रकार कितने बताए गए हैं? नौली के प्रकार घेरंड संहिता में
सर घेरण संहिता में तो एक ही प्रकार की नौली है। और हठ रत्नावली में? हट रत्नावली के बारे में हमको मालूम नहीं है, वो पढ़ा नहीं हमने। उसमें दो है, हाँ, कौन है दो? वाम और दक्षिण। फिर आप हमको जो है अंतर और भारी। भारी नौली, भारी 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 और भारी और अंतर। एक अंतर ना। हम्म। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ना जब आप घेरण संहिता में देखेंगे तो ग्रंथाकार ने ना, जैसे आप स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो द्वारा रचित जो टेक्स्ट देखेंगे तो वहां ने उन्होंने अपने अकॉर्डिंग और नौली के प्रकार बताए हैं, लेकिन वो महर्षि घेरंड नहीं बताए हैं ना। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे नौली के एक ही प्रकार है, केवल नौली ही है। लेकिन हठ रत्नावली में बात करते तो वहां पे दो नौली बताई गई ना। ओके, आइए सर आगे। इसमें ये इसमें वाम जो सामान्य सामान्य वाम और भ्रमर नौली ये क्या है फिर सर? देखिए वो है प्रकार, लेकिन ये राजा चंद्रकपाली जी को ये नहीं बता रहे ना घेरंड ऋषि, उन्होंने केवल नौली की चर्चा की। जैसे आप वहां पे घेरंड ऋषि ने उनको क्या बताया, वारिसार धोती ना, वात्सार वारिसार वनिसार बहिष्कृत, तो उन्होंने वारिसार बताया। लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताया कि आप इन 5 आसनों को करोगे तो आपकी वारिसार धोती अच्छे से हो जाएगी, जिसको लघु संघ प्रक्षालन नाम दी। ठीक उसी तरीके से जब योग सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग चित्त भूमिया देखते हैं ना, क्षिप्त विक्षिप्त मूड, मतलब मूड विक्षिप्त क्षिप्त ऐसे करके देखते हैं ना। तो वो वहां पे पतंजलि ऋषि ने नहीं बताया, वो व्यास जी ने बताया ना। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। ग्रंथाकार जब उस ग्रंथ को अपने अकॉर्डिंग से लिखते हैं तो वो अपनी नॉलेज भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे केवल एक ही नॉलेज के प्रकार कहता है, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, संतोष जी अगेन आपसे क्वेश्चन, किस धोती को महाधोती बोली गई है? महाधोती हाँ बताइए। अमरीश जी। बहिष्कृत हाँ अग्निचार। ना, फिर आप बोलिए, दो बोल रहे आप, क्या है बहिष्कृत है, कौन सा है? लास्ट के चौथी। कौन सी है चौथी, आप ही बताइए। चौथे ना सर, अंतर्धोती के 4 प्रकार हैं। हाँ बताइए ना तो। वातसार वारिसार अग्निसार बहिष्कृत। हाँ तो ये बहिष्कृत के लिए है ना। जी। ओके, इससे एक और संबंधित क्वेश्चन आपसे, बहिष्कृत धोती जो करने के लिए बोला गया है, कितने समय आप वायु को पेट में रख सके, उसके बाद ही इस धोती को करने के लिए बोला गया, ये बताइए, उस समय बताइए कितने देर बोला गया। तो 1.5 घंटा। क्या संतोष जी? 3 घंटे का है सर। प्रिया जी? आधा प्रहर। याम जितेंद्र जी? आधा प्रहर 1.5 घंटा सर। सर याम और पहर में अंतर होता है क्या? नहीं, याम और पहर एक ही है। तो लेकिन यहाँ पे अर्ध याम बोला गया, तो कोशिश कीजिए आप याम वर्ड ही यूज करने का ना। और इसका फल क्या बताया गया है? इसका फल देहम भवेद ध्रुवम। इसमें भी देव देहम ना। तो ये मैंने पहले ही बोला ना कि अंत धोती, तो ये वात्सार वारिसार वनिसार बहिष्कृत, तो स्टार्टिंग को छोड़ करके तीनों में ये बात बताई गई ना कि इससे देवताओं के समान शरीर हो जाता है ना। ओके, आइए आगे चलते हैं लोग, एक सेकेंड। हाँ, इसका जवाब कौन देंगे? अवनी जी आप ये बताइए कि पूरे षटकर्म में जितने भी अभ्यास बताए गए, किस अभ्यास को 100 बार करने के लिए कहा गया है? षटकर्म में? हाँ, षटकर्म में जितने भी क्रियाएं बताई गई है ना घेरण संहिता के अनुसार, किसी अभ्यास को 100 बार करने के लिए बोला गया है क्या? प्रियंका जी, अलीजा जी, दीपक जी? सर किसको? कपालभाति। सर अग्निसार को बोला गया है। अग्निसार को बोला गया है। अग्निसार, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवार्षिक कार्य, ये याद रखिएगा संतोष जी, ये 100 बार बोला गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा, अगर आप हिंदी वाली घेरण संहिता वाली बुक देखेंगे ना तो वहां पे श्लोक में लिखा हुआ ये बात, लेकिन जब उसको हिंदी में आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे वो चीज छूट गई है। इंग्लिश वाले में ठीक है, हिंदी वाले में वहां पे छूट गया है।
ये मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास हो सकता है पूजा जी ये अलग कोई बुक है तो वहां पे लिखा होगा, देख लीजिए वहां पे है या नहीं, है ना। अग्नि देख रही। धोती के अंतर्गत। ओके, आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये सभी के लिए क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए पूरे घिरण संहिता में कितने अभ्यास, ना चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो षटकर्म हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, कितने अभ्यासों में हम लोगों को पश्चिमोत्तान आसन लगाने के लिए कहा गया है? किन किन अभ्यासों में? सभी के लिए ये। बस्ती में से सर बस्ती में है और तड़ागी ताड़ागी मुद्रा। मुद्रा में। ये दो जगह ये मिलती है ना। जी क्या पूजा जी मिला आपको? सर लिखा हुआ है कि नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड रीढ़ से लगाएं। हाँ, लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं वो बुक की बात कर रहा हूँ ना, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली बुक है ना, ये दूसरा। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आइए आगे चलते हैं। निवेदिता जी आप मुझे बताइए कि जो दंत धौती है, दंत धौती में 5 अभ्यास हो गए, कितने अभ्यासों का फल कफ दोष बताया गया ना, कि कफ दोष का निवारण होता है? सर हृदय में तीनों में और जीवा शोधन में है, नहीं नहीं, कपाल केवल रंध्र दंत में है। धौती की मैं बात कर रहा हूँ। दंत धौती के अंतर्गत जो, सर जीवा शोधन में और कपाल रंध्र में बस में। हाँ ये याद रखिएगा ना, उसमें ये दोनों में ये बातें बताई गई है। ओके, फोन कर रहे, आइए आगे चलते हैं ना। आप लोग कंफर्टेबल है ना, तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि सामने में दिखते हैं ना, तो ये मुझे पूछने में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। षटकर्म का लगभग हो ही गया, नहीं एक दो क्वेश्चन और। इसका जवाब मुझे प्रियंका जी देंगे। प्रियंका जी आप मुझे बताइए किस अभ्यास का फल बल पुष्टि बताया गया है? षटकर्म में बल पुष्टि किससे होती है? प्रियंका जी। यस सर। बल पुष्टि। दीपक जी नहीं पता सर। बल पुष्टि। सर वस्त्र धोती। हाँ, वस्त्र धोती से। वस्त्र धोती। अवनी जी ये पता था आपको? हाँ जी। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कांति पुष्टि किससे होती है? हाँ जी। कांति पुष्टि। जैसे बल पुष्टि हुई ना वस्त्र धोती से, कांति पुष्ट किसका फल बताया गया षटकर्म में घेरंड संहिता के अनुसार? ये मेरे को पक्का तो पता नहीं है, लेकिन वाले साहब में भी। अर्पिता जी, दीपक जी, सर अमरीश जी। मूल शोध। मूल शोधन में ना, मूल शोधन में आपकी कांति पुष्टि होती है, वस्त्र धोती में बल पुष्टि होती है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी बने नहीं है। जो क्वेश्चन आज तक बने हैं कि संभावी की सिद्धि किससे होती है, खेचरी की सिद्धि किससे होती है, तो ये संभावित सवाल है जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। और आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, वस्त्र धोती भी मिलेगी, दंड धोती भी मिलेगी, वस्ती भी मिलेगी, आपको मूल शोधन भी मिलेगा, बहिष्कृत भी मिल सकता है। तो सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि आपने कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा ना, बल पुष्टि और कांति पुष्टि, ये इंपॉर्टेंट था और ये थोड़े यूनिक क्वेश्चन थे। आइए आगे चलते हैं। सर पश्चिम उत्तान आसन दो जगह पे बताया है, किसमें दूसरा कौन सा था? एक तड़ागी मुद्रा बताया ना इन्होंने, एक सुस्त बस्ती। एक बस्ती सुस्त पढ़ा बस्ती, स्थल बस्ती जो बोलिए ना आप। ओके, जितेंद्र जी सिद्धासन का फल क्या बताया गया? अनम्यूट कीजिए। ओठ कपाट का भेदन करता है सर। और उसमें क्या क्या चीजें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस में अदर देन कहाँ दृष्टि या कुछ और क्या क्या करते हैं, सारी बातें बताइए। भूमध्य दृष्टि रहती है सर इसकी।
और कुछ करते हैं निवेदिता जी? जालंधर जालंधर बंद और जालंधर भ्रूमध्य दृष्टि। जी, जालंधर बंद, भ्रूमध्य दृष्टि, और उसके बाद इसका फल क्या हो गया? मोक्ष कपाट का भेदन। संतोष जी, सिद्धासन का लाभ आप हठ प्रदीपिका के अनुसार बताएंगे? लाभ आप लोग को नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। पूजा जी, सिद्धासन का लाभ हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए। दीपक जी? अवनी जी? भारतीय ज्ञान नाट्यों का मनशोधन और मोक्ष द्वार का भेदन करता है। ये दो चीज याद रखिएगा ना। आपकी आवाज कट गई बट मैं सुन लिया ना कि अनुयास लगना चाहिए। हाँ, एक सेकंड। इसका जवाब प्रीति जी आप देंगे। हठ प्रदीपिका में तीनों बंधों के अभ्यास को सरल कौन बनाता है? प्रीति जी, हट अनम्यूट कीजिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिंहासन सिंहासन। और दूसरा वाला जो सोच रहे हैं वो भी आप बताइए। एक सिद्धासन है, सिद्धासन में अनायास ही लग जाते हैं तीनों, और हाँ, तीनों बंधन सिंहासन में सिद्धासन में अनायास लगते हैं और सिंहासन उसको सरल बनाता है, ये याद रखिएगा। ओके, पूजा जी, पद्मासन का लाभ क्या बताया गया गेरंट संहिता के अनुसार? पद्मासन का दुख, व्याधियों का नाश। हाँ, व्याधियों का नाश। कल एक क्वेश्चन मैंने किया था, मैं फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा कि किस कुंभक में हठ प्रदीपिका के अनुसार एक आसन लगाते हैं? बताइए जरा पूजा जी आप। हठ प्रदीपिका में जितने भी कुंभक है, किसी एक कुंभक में एक पर्टिकुलर आसन लगाने के लिए बोला गया, उस कुंभक का भी नाम बताइए। वज्रासन। हाँ, वज्रासन में किस कुंभक में? का प्रियंका जी, ये पता है आपको हठ प्रदीपिका में किसी एक कुंभक के लिए एक पर्टिकुलर आसन लगाने के लिए बोला गया है। आप उस कुंभक का भी नाम बताएं, उस आसन का भी नाम बताएं। दीपक जी, प्रियंका जी, अर्पिता जी, धनंजय जी, आप चारों में से किसी को पता है तो आप बताइए। सर भस्त्रिका में बोला गया है पद्मासन लगाने। ओके, यस। क्या पूजा जी, ये क्वेश्चन मैंने कल भी किया था, कैसे आप कंफ्यूज हो गए? हाँ, आज याद। अब मैं एक संस्कृत वर्ड बोलूंगा, आपको बताना है कि यह किस आसन से संबंधित है ना। ये सभी के लिए है। आपको अगर आंसर आए तो आप अनम्यूट करके फटाक से बता दीजिएगा। समकाय शिरोग्रीवम किसके लिए यूज किया गया? मुक्त आसन। स्वस्तिक आसन तो मुक्त आसन है। ये मुक्त आसन के लिए है। जो आप जी सर। सोचे ना अवनी जी, वो है ऋजुकाय समासीना, वो किया गया समासीन। हाँ जी, सॉरी। रिजु का है। आसन के ठीक लिए। है। मुक्तासन के लिए समकाय शिरोग्रीवम। ओके, तीसरा वाला किसी को याद है तो बताइए। सर रिजु का है श्रीवग्रीवम कूर्मासन। ये याद रखिएगा, ये तीन चीज हम लोगों को देखने को मिलती है ना। एक ऋजुकाय समासीना, समकाय शिरोग्रीवम, और तीसरा और रिजु का है श्रीवग्रीवम। शिरोग्रीवम। सर ये रिटर्न में मिल सकता है क्या? ये आप लिख लीजिए, ये मैं आंसर बता रहा हूँ ना। तो आप उस आसन को जाकर के घेरंट संहिता के टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो वहां पे ये वर्ड आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ना, वो वर्ड दे देगा, बोलेगा किस आसन से एसोसिएटेड है। हाँ, इसमें कोई रिटर्न चीज नहीं है, ये आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया। एनीवे, तो रिजुकाई किसका बताया आपने? इसको लिख दीजिए ना, कोई टाइप कर दीजिए यहाँ पे, मैं तब तक अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ। जिनको निवेदिता जी आप लिख दीजिए। संतोष जी, अगेन आपसे मैं इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको याद है 31 आसन, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। किस आसन में हम लोग पद्मासन का इस्तेमाल करते हैं? पूरे आसनों में कहाँ कहाँ पद्मासन लगाए हैं? इस आसनों में पद्मासन। हाँ, जैसे कोई आसन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पद्मासन का इस्तेमाल किए हैं पूरे गेरंट संहिता के 31 और 32 आसनों में। नहीं याद आ रहा? कुक्कुटासन कैसे करते हैं आप बिना पद्मासन लगाए?
कुक्कुट आसन। लगता है कुक्कुटासन है उस 31 में आप जो याद किए हैं, जी सर। है ना? उसमें पद्मासन कुक्कुटासन के अलावा किसी में और लगाते हैं क्या? किसी को याद है तो बताइए। कोई भी मुक्त पद्मासन, मत्स्य आसन। मैं पद्मासन बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए अगर आपको आए तो बताइए। कुक्कुट आसन के अलावा क्या हम लोग किसी और आसन में पद्मासन लगाते हैं? अवनी जी, सर मत्स्य आसन। उसमें प्रिया जी ने अभी बताया ना, मत्स्य आसन में हम लोग मुक्त पद्मासन लगाते हैं। उसमें अर्पिता जी, मेरे प्रियंका को जी, भी कोई भी बता दें। उत्तान कुर्म। क्या बात है, कैसे पता चला आपको? सर क्योंकि वो कूर्मासन वैसे कुकुट की तरह करने के लिए लिखा गया है। एग्जैक्टली कुक्कुट आसन लगाते हैं, उसी में तो फिर पीठ के बल सीधा लेट जाते हैं ना, तो जी पद्मासन तो सर। लगा ही रहता है। तो 2 आसन हो गए, एक उत्थान कुर्मासन हो गया, एक कुक्कुट आसन हो गया, इन दोनों में। और जो प्रिया जी जो बता रही थी, फिर से उसको एक बार बता दीजिए प्रिया जी। मैं वो क्वेश्चन वैसे पूछने ही वाला था, लेकिन आपने उसको आउट कर दिया ना। मत्स्य आसन का मुक्त पद्मासन। ये क्वेश्चन आया था कि मत्स्य आसन में हम लोग कौन आसन लगाते हैं, या वो मुक्त पद्मासन किस आसन में लगाते हैं? एक बार क्वेश्चन ये वाला आया हुआ। पद्मासन का क्या मतलब हुआ? मतलब उसमें तो हम पद्मासन ही लगाते हैं। उसमें वो पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं ना। हाँ हाँ। दैट इज मुक्त पद्मासन, ऐसे करके वहां पे बताया गया। ओके सर आप ये कह रहे हैं ना 31 और 32 आसन, तो ये ऐसे कैसे? 32 ही तो हैं। 32 ही है, संतोष जी ने 31 याद किए, इसलिए मैं संतोष जी को बोल रहा था ना। 32 आसन ही है। इन्होंने स्टार्टिंग में, आप थोड़ा लेट से लगता है ज्वाइन किए, तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा चलिए। एंजॉय कर रहा था ना। ओके, एक क्वेश्चन आया था, भुजंग आसन का लाभ क्या बताया गया है? कितने लाभ है? जिनको याद है सारा बता दीजिए, जितने लाभ भुजंग आसन के बताए गए हैं। सर कुंडलनी जागरण है, जठराग्नि प्रदीप्त है और सब रोग नाश। हाँ, ये तीनों याद रखिएगा ना। वहां पे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, 5 दे देंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि, और यहाँ से क्वेश्चन आया था ना कि भुजंगी देवी किससे जागृत होती है, और 3-4 आसन दिए गए थे, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा भुजंग आसन का लाभ क्या क्या है, और यहाँ पे यही 3-4 ऑप्शन देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसमें रोग नाश भी बताया गया है, कुंडली जागरण भी आपको बताया गया है, और जठराग्नि भी बताई गई ना। ये तीनों लाभ बताए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए आगे चलते हैं। प्रिया जी, योगासन का लाभ क्या बताया गया है, या उसमें कुछ दृष्टि वगैरह कुछ बताई गई है प्रिया जी? योगासन का लाभ नहीं है, बस नासिकाग्र दृष्टि है। नासिकाग्र दृष्टि बताई गई ना योगासन का। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन सभी के लिए है, आपको अगर आंसर आए तो आप अनम्यूट करके आंसर दे दीजिएगा। कहाँ चला गया? मुक्ति स्वभाव की भवेत ना, इससे सहज ही मुक्ति मिल जाती है। उद्यान बन से। उद्यान बन। क्या ये बात हट प्रतिपिका में भी बताई गई है? जी सर। जी सर, हाँ, दोनों में। ये दोनों जगह में ये बात बताई गई कि इससे सहज ही मुक्ति मिल जाती है। उद्यान बंद से गेरंड संहिता में भी ये बात यूज किया गया है, और हट प्रदीपिका में भी ना, मुक्ति स्वभाव की भवेत। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, मुक्ति स्वभाव की भवेत किसका फल बताया गया है? और वहां पे मुद्राएं बहुत सारी है इनके पास, तो कोई भी चिपका देगा ना, महामुद्रा, मूल बंद, महाबंद, उद्यान बंद, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उद्यान बंद को कितने समय में ये सिद्ध हो जाती है? हट प्रदीपिका में ये बताई गई है क्या समय? 6 महीने में सर। नहीं सर, हट प्रदीपिका 6 महीने में सब मृत्यु मृत्यु का पर। भय दूर हो जाता है ना, जी उद्यान बंद से, हट प्रदीपिका के अनुसार। यहाँ पे कोई ऐसी जी बात सर। की गई है क्या? नहीं सर, यहाँ नहीं। पूजा जी, कुछ याद आ रहा है आपको? अवनी जी? नहीं? क्वेश्चन
आपने क्वेश्चन क्या किया था? बाल का टूटना और सफेद होना 6 महीने में किसी में तो लिखा है कि विपरीत करने में लिखा है। मैंने ये पूछा अवनी जी कि जैसे उद्यान बंद के लिए हट प्रदीपिका में बताया गया है कि 6 माह आप अभ्यास करते हैं तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। क्या ये बातें घेरंड संहिता में बताई गई है? ये चीज मैंने पूछा ना, लेकिन यहाँ पे ये बातें नहीं बताई गई। ये इसमें नहीं, हाँ, यहाँ पे इसमें तो नहीं बताई, पर वहाँ पे जालंधर में बताया गया ना, 6 महीने का, फिर 6 महीने में योग सिद्धि प्राप्त कुछ ऐसा करके है। एग्जैक्टली, यहाँ पे जालंधर बंद में ये बातें बताई गई है। अब यहाँ से जो पहले क्वेश्चन आते थे, 16 आधार पर नियंत्रण किस मुद्रा से होता है, ये क्वेश्चन सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आपसे यही पूछ लिया जाएगा मुक्ति किससे हुई, तो फिर आपको लगेगा हाँ किससे होती है 16 आधार पे नहीं? आप पूछ रहे जालंधर में। जालंधर फिर आपसे पूछ ये सभी को पता है, ये कोई भी बता देगा। बताइए। जालंधर बन। जालंधर का फल बताया ना कि 16 आधारों पर इससे नियंत्रण होता है ना। ओके, आइए आगे। इसके अभ्यास से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है सभी के लिए, किस बंध का फल बताएगा? महाबंध। महाबंध के अभ्यास से, महाबंध के लिए हट प्रदीपिका में एक दो बात कही गई थी जिसको हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, किन्हीं को याद है तो बताइए, उसका फल कुछ बताएंगे? सभी नाड़ियों की ऊर्ध्वगति को रोकता है, कालपास के बंधन को दूर करता है, त्रिवेणी संगम, केदार और महान शुद्धि। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था महाक्लेश ना, तो जैसे आपको महाक्लेश, कालपास वर्ड दिखे ना, महापातक। अर्पिता जी नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा। दीपक जी, प्रियंका जी, महापातक हट प्रदीपिका में किसका फल बताया गया? बाकी लोग नहीं बताएंगे। दीपक जी, प्रियंका जी, बलराम जी, महापातक नाश होता है नहीं? महाबंध या महावेद नहीं। अब प्रिया जी बताइएगा। प्रिया जी के बाद प्रीति जी बताइए, उसके बाद पूजा जी, उसके बाद संतोष जी, अवनी जी। सर प्राणायाम। महामुद्रा। अवनी जी, महापातक नहीं। अभी तो बताओ। जितेंद्र जी, जीजीडी से बताया गया ना महापातक, तो महाक्लेश हुआ, महापातक हुआ, कालपाश हुआ, ये सब यूनिक वर्ड है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। पूजा जी, आप ये बताइएगा मुझे, किस नहीं, इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा चलिए पहले आपसे पूछ लूंगा, किस मुद्राओं का फल बताया गया है मोक्ष कपाट भेदन होती है? यार आपके लिए क्वेश्चन इजी कर देते हैं, किस धारणा का फल बताया गया है मोक्ष कपाट भेदन होती है? आकाशीय धारणा। आकाशीय धारणा का हम लोगों ने दो और टेक्स्ट में लाभ देखा था, दोनों टेक्स्ट के नाम बताइए, दोनों लाभ बताइए। सर वशिष्ठ संहिता में पूजा जी तभी पूजा जी, निवेदिता जी बता रही है। प्रिया जी बताइए आप। मोक्ष कपाट भेदन तो सिद्धासन से होता है, और इसका भी है। आसन नहीं पूछ रहे सर यहाँ पे, धारणा आकाश पूछ रहे। मैंने पूछा किस धारणा से होता है, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ आकाशीय धारणा का फल दो और टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था, उन दो टेक्स्ट का नाम बताइए और उसका फल बताइए। आपका नेटवर्क स्लो है क्या? पता नहीं, तो एक तो हो गया वशिष्ठ संहिता, क्या बताया गया है? आकाशीय धारणा। हाँ, वहां पे है ना, आकाश धारणा का फल बताया गया है, कुछ क्या बताया गया वही मैं पूछ रहा हूँ। जितेंद्र जी याद है आपको? एक में इसमें रोग बताया गया है, रोग को नष्ट। आकाश का बताइए, और क्या बताइए वो मत बताइए, केवल आकाश का टेक्स्ट का नाम बताइए, आकाशीय धारणा का फल बताइए, दैट्स इट। सर मोक्ष का, मोक्ष मिल, किस ग्रंथ में बताया गया है? ये सर गोरख संहिता में सर। और
दूसरे टेक्स्ट में भी हम लोगों ने देखा था। दुख दूर हो जाता है आकाशीय धारणा से। समय खत्म हो गया प्रिया जी आपका। आप नष्ट हो जाते हैं। हॉट सीट से आप उतर चुके। पाप नष्ट होंगे। वशिष्ठ संहिता से पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे आप पूजा जी भूल गए? इसको मैं घेरंड संहिता का टेस्ट लिया था, उस दिन में मैंने बताया। जब वशिष्ठ संहिता का लिया उसके बाद भी आपको हर दिन ये चीज तो हम लोग रिपीट कर रहे हैं, फिर कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? इसमें सही मार के आएंगे। नहीं वो तो देखिए वशिष्ठ संहिता में है सभी बताइए। दुखों को दूर करता है, और गोरख संहिता में मोक्ष कपाट का भेदन आकाशीय धारणा। ये जिनको पता नहीं है ना, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब सर ये एक और वशिष्ठ बचा हुआ संहिता है। में क्या है? सर जो वशिष्ठ दुख है या पाप है? सभी दुख को दूर करता है। दुख को दूर करता है ना। उसमें एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, अभी रुक जाइएगा ना, जिनको आ रहा है अभी थोड़ा सब्र रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन अभी जिन्होंने जवाब दिया उनको छोड़ करके ना, ये आप सभी के लिए ना, दीपक जी, प्रियंका जी, अवनी जी, अर्पिता जी, आप मुझे बताइए, दुख ताप पाप हरिणी किस धारणा का फल बताया गया है ना? दुख को, पाप को, ताप को नष्ट करता है, किस धारणा का फल बताया गया? प्रियंका जी, दीपक जी, अर्पिता जी, अवनी जी। और ये नहीं बताएंगे तो फिर पूजा जी बताएंगी। पूजा जी नहीं तो फिर प्रिया जी जल्दी बताइए, नहीं तो आप हॉट सीट से। आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा दुख ताप पाप हरिणी किस धारणा का फल बताया गया है? आम भाषी करके है, वो जल बोलते हैं उसको, आम भाषी धारणा। ओके, जल धारणा ना। अब पूजा जी आपसे क्वेश्चन। हम लोग दो टेक्स्ट में और जल धारणा का फल देखे थे, आप दोनों टेक्स्ट के नाम बताएंगे और दोनों फल बताएंगे। याद आया पहले मैंने क्या पूछ रहा हूँ? ये पढ़े थे हम लोग। सर ये इसमें मैं गड़बड़ हो जाती हूँ, इसका उसका पूछ देते तो। वशिष्ठ और गोरक्ष में है। हाँ, गोरख तो भी मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। आप बोले आज एक दिन आप मोबाइल गेम खेल रहे थे जिस दिन आपको गोरख संहिता दिया गया, उसके बाद भी एक हम दिन लोग एक दिन रिजर्व रखे, फिर आप नहीं पढ़े। जितेंद्र जी सर बताइए। दूसरा रह गया था, उसका कंप्लीट किया। सर वशिष्ठ संहिता में जो है दुख, ये निवेदिता जी बताइए। रोग के लिए। तो वशिष्ठ संहिता में सभी रोगों को दूर करता है, और गोरख संहिता में है दुख से कालकूटनी जल धारणा का। को ना, ये देखिए, जो लोग नहीं जान रहे इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए और उस टेक्स्ट में जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि धारणा वाली जो क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग धारणा केवल पढ़ते हैं, वही याद रहती है। हम लोग कभी भी ये नहीं याद रखते हैं कि और टेक्स्ट में धारणा के लिए क्या बोला गया। तो गोरख संहिता में भी बताई गई है और वशिष्ठ संहिता में भी बताई गई। वशिष्ठ संहिता में दो धारणा का फल बताया। धारणा वही सारी पांचों धारणा है, लेकिन जल धारणा और आकाशीय धारणा का ना दो बताया गया। एक से रोग नाश बताया गया है, एक से दुख नाश बताया गया। हाँ, जल धारणा रोग दूर करेगी, आकाशीय धारणा दुख दूर करेगी। गोरख संहिता में हम लोग देखे थे कि वहां पे दुख कालकूट ना, दुख और कालकूट दूर करती है। और वहां पे भी, और मजे की बात है, दोनों जगह ये जल और आकाशीय धारणा का ही फल बताया गया ना। और आकाशीय धारणा का मोक्ष आपको दिलाती है, मोक्ष कपाट का भेदन करती है। और वही आकाशीय धारणा का फल घेरंड संहिता में बताया गया, मोक्ष कपाट भेदन करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। निवेदिता ये वाला मेरे को भेज दीजिएगा। क्या भेज दूंगा मैं? गोरख संहिता ये ग्रुप पे भेजा गया है, आप कैसे आप पढ़े? सर वो वाला नहीं, वो धारणा का सिर्फ मैं बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके, आइए आगे चल। ये क्लियर हुआ सभी को? अर्पिता जी जी सर। आप टेक्स्ट का नाम लिख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा फिर। आइए आगे चलते। आप मुझे बताइए, जैसे शांभवी जायते ध्रुवम है, समाधि जायते ध्रुवम किसका फल बताया गया? समाधि जायते ध्रुवम सभी के लिए। खेचरी के लिए। खेचरी मुद्रा। हाँ, खेचरी मुद्रा, जैसे शांभवी त्राटक के लिए बताया गया है, उसी तरीके से समाधि जायते ध्रुवम खेचरी मुद्रा का फल बताया गया ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। खेचरी मुद्रा में क्या दृष्टि बताई गई है? तो भ्रूमध्य दृष्टि।
भ्रू मध्य दृष्टि। एक और टेक्स्ट में हम लोगों ने खेचरी के लिए एक आसन देखा था और वहां पे भी दृष्टि बताई गई थी। टेक्स्ट का भी नाम बताइए। सर वज्रासन है वज्रासन सर, हठ रत्नावली। शिव संहिता शिव संहिता में। क्या निवेदिता जी, शिव संहिता में है ना? हाँ, शिव संहिता हाँ में जी सर। खेचरी मुद्रा वज्रासन में करने के लिए बोला गया और भ्रूमध्य दृष्टि। कोई बात नहीं, ये होता है कि जब आप एक साथ इतने टेक्स्ट को पढ़े हैं ना, और तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको कंफ्यूजन होगा, बट ठीक है, वो चीजें बार बार आप पढ़ते रहेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में करता रहूंगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। पूजा जी, पहले आप मुझे बताइएगा, महावेद मूल बंध, नहीं अभी इसको नहीं इंक्लूड करते हैं, पहले हट प्रदीपिका में आप बताइए। ये क्वेश्चन मैंने कल भी किया था। महावेद, महाबंध और महामुद्रा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उसको आप बताइए पूजा जी। महामुद्रा और मूलबंध महावेद के बिना नहीं हो सकता। आप जैसे मुझे सुनाई दिया, आपने शायद मूल बंध इस्तेमाल किया, नहीं? महामुद्रा, महाबंध जो है महावेद के बिना नहीं हो सकता। ओके, अवनी जी, आप मुझे घेरंट संहिता के अनुसार ये महावेद का संबंध किन किन से अभ्यास है वो बताइए आप। वहाँ पे मूलबंध और महाबंध से, महावेद के बिना ये दोनों मतलब अधूरे बोला गया। हाँ, बढ़िया। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हट प्रदीपिका में क्या बताया गया है? महामुद्रा और महाबंध निष्फल है महावेद के बिना। लेकिन जब हम लोग घेरंट संहिता की बात करते हैं तो यहाँ पे मूल बंध वर्ड यूज किया गया है ना, यहाँ पे मूल बंध और महाबंध बोला गया, यहाँ पे महामुद्रा नहीं है। अब एक और क्वेश्चन, और ये आप सभी के लिए है, कि जो चीज हम लोग हट प्रदीपिका में देखे, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या किसी और टेक्स्ट में पढ़े थे हम लोग? सर हठ रत्नावली में। वो शिव संहिता में भी है। बहुत अच्छा, बढ़िया। शिव संहिता में ये बातें बताई गई है ना, कि मुद्रा और महाबंध महावेद के बिना निष्फल है। बहुत अच्छा आपने ना, ये शिव संहिता में बताई गई, और वहां पे भी 10 मुद्राएं हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, और ये वही 10 मुद्राएं हैं जो आप हट प्रदीपिका में देखते हैं, और यही सेम रिलेशन वहां पे भी बताया। बढ़िया, नाइस। और वहाँ पे जो शिव संहिता में है, जो हम हट दीपिका में और घेरन संहिता में पढ़ते हैं मृत्यु मातंग केसरी, तो वहाँ पे वो खेचरी के लिए बताया गया है, और यहाँ पे वो बताया गया है ना उसके लिए, उद्यान बंद के लिए। वैसे ये मैंने जब इतने टेक्स्ट को स्टडी किया ना, तो मृत्यु मातंग केसरी मुझे शायद उतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं ना, लेकिन किसी किसी अभ्यास में, जैसे जो बंद इंपॉर्टेंट वाले बंद है ना, उसमें दिखे तो उसको आप जरूर याद करिए। जैसे यहाँ पे घेरन संविधा में बताया गया है ना उड्डयन बंद के लिए, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, पूजा सर जी। हठ रत्नावली में भी तो बताया गया। हाँ, वो कॉपी है तो उसको मैंने, ये मैं सुनना चाह रहा था जो ये बताया ना, वो आप प्रिया जी आप मुझे बताइए। नहीं, पहले मैं पूजा जी से पूछूंगा। पूजा जी आप मुझे बताइए, अभी जो आप कुछ बोल रहे थे ना, वलितम पलितम, हट प्रदीपिका के अनुसार बताइए। शीतली, शीतकारी। विपरीत करनी है। प्रीति जी, विपरीत सर करनी है। विपरीत करनी तो बताया ही था मैंने। हाँ, तो वही मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तो आप आंसर बदल जाएगा क्या? क्वेश्चन सेम रहेगा? हट दीपिका में तो महावेद और विपरीत करनी से है ना। हाँ, वहां पे वलितम पलितम विपग्नम महावेद से है, और वलितम पलितम केवल विपरीत करनी से है। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन कल ही ओवर हो गया था। जितेंद्र जी आप मुझे बताइए, वलितम पलितम घेरंट संहिता में कहाँ बताया गया है? सर मंडूकासन और महामुद्रा में सर। आप आसन कैसे बोल रहे हो? उसमें आसन है वो, मुद्रा है सर। मंडूक है। मांडुकी। मांडुकी मुद्रा। थोड़ा वर्ड को आप पूरा इतना पढ़ रहे हैं तो आप वर्ड को तो उतना मैनिपुलेट नहीं करे तो बेहतर है ना। तो ये दोनों बातें बताई गई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे महामुद्रा में ये बात बताई गई और वहां पे महावेद में बताया गया। हाँ, इसको आप कहीं नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ओके, आइए आगे चलते। एक ये क्वेश्चन मैं अर्पिता जी से पूछना चाहूंगा। हैं आप क्लास में अर्पिता जी? यस सर। ओके, आप बताइए शिव संहिता में, ओके लगता है मैंने आंसर ही बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। शिव संहिता में आप मुझे बताइए
भ्रूण हत्या जैसे पाप भी मुक्त हो जाते हैं किसके अभ्यास से? ये PYQs है। शिव संहिता के अनुसार किसके फल, आपको ऑप्शन चाहिएगा तो मैं ऑप्शन दूंगा। यस ऑप्शन प्लीज। ओके, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अर्पिता जी के बाद प्रियंका जी बताएंगी और उनके बाद अवनी जी बताएंगी। प्रियंका जी पता है आपको? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। शिव संहिता के अनुसार किसका फल वहाँ बताया? पे प्राणायाम से बताया है सर। ये प्राणायाम का फल बताएंगे ना, प्राणायाम से भ्रूण हत्या जैसे पाप। ओके प्रियंका जी, ये सुन लिया आपने क्वेश्चन आंसर दोनों? सर ये तो मतलब ऐसे लिख दिया, ऐसे होता थोड़ी होगा ऐसे मतलब। हाँ, लेकिन वहां पे नेट वाले पूछेंगे ऐसे ही, वो वहां पे प्रूफ करने नहीं बोलेंगे ना। प्रियंका जी अभी क्वेश्चन आंसर सुन लिया आपने दोनों? हाँ सर, क्वेश्चन मैंने नहीं पूरा सुना। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों सुनाऊंगा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अब आप क्वेश्चन भी सुनिए और आंसर भी सुनिए। क्वेश्चन ये था कि शिव संहिता के अनुसार किसका फल बताया गया कि भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी आप मुक्त हो जाते हो, तो आंसर हुआ प्राणायाम। सुन लिया क्वेश्चन आंसर दोनों? अब आप अगला आंसर सुनिए, आई मीन क्वेश्चन सुनिए, कितने समय में होता है? सर ये एक मिनट। ओके, अर्पिता जी और अवनी जी, उनके बाद सर वशिष्ठ, ओके, हाँ आई थिंक आई एम सर वशिष्ठ संहिता में, शिव संहिता में नहीं। कोई बात नहीं, वशिष्ठ वशिष्ठ में संहिता को ही बदल लेते हैं। एक्सचेंज शिव संहिता फ्रॉम वशिष्ठ संहिता ना। वशिष्ठ संहिता के अनुसार, हाँ थैंक यू, कितने समय में बताया गया है? अर्पिता जी, प्रियंका जी, अवनी जी, समय याद है तो आप बताइए। उनके बाद प्रीति जी बताएंगी, प्रीति जी के बाद बलराम जी, बलराम जी के बाद पूजा जी, पूजा जी के बाद उपमा जी, फिर प्रिया जी, फिर जितेंद्र जी, फिर निवेदिता जी, बताइए। इसका आंसर तो आ चुका है क्वेश्चन सर। क्या था? आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 1 महीने में सर। आपने आंसर दिया ना कि प्राणायाम से आप 1 मुक्त हो महीने में जाते हैं सर। भ्रूण हत्या जैसे पाप से, तो कितने समय जी। एक मास में। आया अवनी जी समझ में आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये मेरे को याद नहीं है। हाँ, मे ये बी 1 मंथ ही। हाँ, एक माह बताया गया ना, 1 मंथ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वहां से पहले ही पूछ लिया गया ना कि किस हत्या, किस प्राणायाम, आई मीन किसके अभ्यास से भ्रूण हत्या से पाप से मुक्त होते हैं। सर एनटीए वाला इस क्वेश्चन को कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, जागरूकता लेगा वो स्वयं का। अच्छा, उम्मीद है ना बढ़ाए तो बेहतर है ना। ओके, अब ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। पूरे घेरण संहिता में नहीं, आप बताइए, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम किसका फल बताया गया? वज्रौली का सर। वज्रोनी का। वज्रोनी का बताया ना, जैसे आपने समाधि सिद्धि भवे ध्रुवम, सांभवी जायते ध्रुवम, उसी तरीके से आपको बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम वज्रोनी का लाभ बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे ना, तो इन मुद्राओं को कभी भी एनटीए वाले टच नहीं किए हैं ना। तो जब क्वेश्चन भविष्य में बनने लगते हैं ना, तो अक्सर आप लोग वही चीज पूछेंगे ना जो कभी जहां से पूछा नहीं गया। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने बल पुष्टि देखा, कांति पुष्टि देखा, तो वो कभी पूछा नहीं गया, तो संभावित है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके ना। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम आपके वज्रोनी का लाभ बताएंगे। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा। ये PYQs है अभी जो मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ आपसे। आप मुझे बताइए, योनि मुद्रा किस आसन में करने के लिए बोला गया है प्रियंका जी, घेरण संहिता के अनुसार? सर सिद्धासन। सर हाँ, बहुत अच्छा। अर्पिता जी, अगला क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, ये भी PYQs ही है जो मैं अभी आगे पूछने के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे दो
इनफैक्ट मैं तोड़ के क्वेश्चन दूंगा। 2 अभ्यास बताने हैं जिसके बिना एक अपूर्ण है। आप दोनों अभ्यास के नाम बताइए और बताइए पहले किसको करने के लिए बोला गया। समझ में नहीं आया? वहाँ पे ये सर समझ गई मैं। सर महामुद्रा और महाबंध ये दोनों महावेद के बिना अधूरी है। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप फिर से सुनिए। मैंने बोला 2 मुद्राएं बताई गई है, उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पूछा है। बोला गया है कि इसके बिना 2 ही मुद्राएं, 3 नहीं बात कर रहा हूँ ना, कि इसके बिना ये अधूरा है। तो पहले ये फिर ये करो। उन दोनों मुद्राओं के नाम बताएं और पहले क्या करना है फिर क्या करना है। आया क्वेश्चन समझ में अर्पिता जी? शायद आप खेचरी से रिलेट करते। वहाँ पे शक्ति चालिनी और ये योनि मुद्रा का बताया है, और योनि मुद्रा से पहले हमें शक्ति चालिनी मुद्रा करने को बताया है। और ये प्रीवियस ईयर में शायद से क्वेश्चन भी आया हुआ है ना? एग्जैक्टली, ये आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन, इनफैक्ट बोले तो ये एक्चुअली में अगर ऐसे मैंने पूछा तो ये थोड़ा सा टफ ही था, इनफैक्ट बहुत ज्यादा टफ था। ये पता नहीं चलता है आपको। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि शक्ति चालिनी मुद्रा किस ये पहले करनी है, किस मुद्राओं के पहले ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 2 मुद्राएं, एक शक्ति चालिनी, एक योनि मुद्राएं। तो आदव चालन ना ये बताया कि पहले आप शक्ति चालिनी करो, उसके बाद आप योनि मुद्रा करो। ये दोनों के बीच में रिलेशन है ना अर्पिता जी? आपने जो बोल रहा था, आपने हट प्रदीपिका के अनुसार उन तीनों के बीच में बता दिया। यहाँ पे वही चीज मूल बंध के लिए बोली गई और महाबंध बोला गया है, महावेद के बिना निष्फल है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। अभी जो मैंने शक्ति चालिनी और योनि मुद्रा की बात की। सर एक डाउट थी सर, घिरन संहिता में महामुद्रा और मूलबंध बोला गया है क्या? नहीं, महाबंध बोला गया ना। महाबंध, ओके। दोनों बंद बंद है, मूल बंद और महाबंद, ऐसे ही याद रहेगा। बंद बंद। घिरन संहिता का मैंने पूछा है। हाँ वो संहिता में बहुत अच्छा है इसका। क्या जितेंद्र जी? सर महाबंध का सर शिव संहिता में जो है बहुत अच्छा लाभ है सर, अस्थिबंधन को। शिव संहिता का बोल रहे हैं आप? जी सर। ओके सर आज प्रिया से कम क्वेश्चन पूछे हैं। प्रिया जी से मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ वो रिपीट करती है, उसके बाद कंफर्म करती है, तब तक बहुत समय बीत जाता है ना, उतना समय हमारे पास नहीं। गड़बड़ आप ही कर दिए थे, बोल दिए थे कि डन। मैंने माफी मांगी, अब आपको रिटर्न उसके बाद से तो करी भी नहीं, एक ही बार तो मैं की थी। ओके चलिए, आपसे अभी हम 2-4 क्वेश्चन लगातार ही पूछ लेते हैं। पड़ता है ना, कई बार भूल जाते, एक तो मच्छर बीच बीच में इतना डिस्टर्ब। आइए प्रिया जी, चलिए आपसे 2-4 क्वेश्चन मैं लगातार पूछ रहा हूँ, बाकी सभी लोग इधर मैसेज में आंसर करिएगा ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आइए, शक्ति प्रबोधकारिणी किसका फल बताया गया? ये किसके लिए बोला गया? प्रिया जी सुनाई हाँ सुनाई दिया, बताइए। शक्ति योनि मुद्रा का। जितेंद्र जी बताइए। अश्विनी मुद्रा और पाश्विनी मुद्रा के लिए। इसके अलावा वज्रोनी मुद्रा। इसके अलावा जो जितेंद्र जी ने बताया। सर बल पुष्टि भी है दोनों। नहीं बल पुष्टि में नहीं पूछा। शक्ति प्रबोधकारिणी सर, अश्विनी और पाश्विनी में, दोनों में मुद्रा में। कुछ वर्ड देखिए जो मैंने पहले बताया ना, जैसे समाधि जायते ध्रुवम, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, बल पुष्टि हो गई, कांति पुष्टि हो गई, उसी तरीके से ये भी है जो अभी मैं इनसे पूछा प्रिया जी से। क्या प्रिया जी आपको याद आया था ना? तो सर ये कौन से में है? वज्रोनी में नहीं है, ये वज्रोनी मुद्रा में नहीं है। वज्रोनी में दूसरी चीज है ना। अभी तो मैं इनसे ये पूछ रहा था ना, बल शक्ति प्रबोधाय किसमें है सर? शक्ति प्रबोधाय लिखा है। शक्ति प्रबोधनकारिणी, ये 2 अभ्यास में, एक आपके अश्विनी मुद्रा हो गई और एक आपके पाशिनी मुद्रा हो गई। ये याद, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मैंने आपसे वो बल पुष्टि नहीं पूछा था ना प्रिया जी? तो मुझे लगा सर इसके अलावा, मतलब शक्ति प्रबोधकारिणी के अलावा जो कौन से लाभ है सर? नहीं मैं आसन मुद्राओं के, संतोष जी चले गए लगता है।
ओके, आइए एक दो क्वेश्चन और मैं करूंगा अभी। ज्यादा समय हो गया क्या? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? अर्पिता जी, प्रियंका जी, नहीं सर। अवनी जी, बोर तो नहीं हो रहे आप? नो सर। नहीं 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 सर। टेंशन नहीं करिए। ओके, आइए। नहीं होता है क्योंकि 1-1.5 घंटा आदत नहीं होती है ना कि बैठने का। चलिए ठीक है। प्रीति जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। हैं आप क्लास में? जी सर। ओके, आप मुझे बताइए, ये भी पीवाईक्यूज है। प्राणायाम करने से पहले 4 चीजों को बताया गया ध्यान में रखने के लिए, उसको सीक्वेंस से आप बताइए। प्राणायाम करने से पहले 4 चीजों को सीक्वेंस में रखने के लिए, या आपको पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये करने के लिए बोला गया है, और उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आप उन चारों के नाम सर बताइए। जैसे स्थान काल, ये वाला ना, हाँ हाँ हाँ, वही वाला। स्थान काल मिताहार प्राणायाम। सर स्थान काल मिताहार नाड़ी एक शुद्धि। छूट रहा है, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि फिर प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि। संतोष जी हैं क्लास में आप? जी सर। नाड़ी शुद्धि कितने प्रकार की बताई गई है? किरण समीकरण। यस। नहीं पता। हाँ, ये बहुत डिसअपॉइंट करते हैं आप। उपमा जी हैं क्लास में आप? जी सर। हाँ, नाड़ी शुद्धि कितने प्रकार की बताई गई है गेरंड संहिता में? नाड़ी शुद्धि 2 प्रकार। कौन कौन सी? समनु निर्मनु। हाँ, ये संतोष जी इजी क्वेश्चन था ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मनु और निर्मनु तो बताया गया, और ये भी पीवाईक्यूज ही है कि नाड़ी शुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, सगर्भ, निगर्भ, सेमनु, निर्मनु ना, ये भी पीवाईक्यूज हैं, और ये बशर्ते इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वो क्रॉस करना बॉर्डर लाइन ना। ओके, मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर आएगा तो बता दीजिएगा। किसके अभ्यास से या किसके साधन मात्र से देवतुल्य हो जाता है? आपके ऑप्शन है प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा और ध्यान। सभी के लिए प्राणायाम। ये प्राणायाम का फल है ना, स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे ना, तो इसके साधन मात्र से, जैसे प्रत्याहार का फल क्या बोला गया है बताइए? कामादि रिपुनाश। उसके विज्ञान मात्र से ना, उसके ज्ञान मात्र से प्रत्याहार के काम आदि रिपु का नाश हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला गया कि प्राणायाम के ज्ञान मात्र से ही आप देवतुल्य हो जाते हैं ना। ये याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया जाए, और ये पूछा जाएगा तो ये इजी ही होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला ही श्लोक। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं कल के लिए भी बचा के रखूंगा क्योंकि कल भी हम लोग एक दिन रिजर्व रखेंगे ना। देखिए, आप लोगों को मैं टोटल कितने दिन दिया, कोई बताएगा एग्जैक्टली हठयोगी टेक्स्ट में मैंने कितने दिन दिया आप लोगों को? सर इसमें इतने हैं भी तो। 8 से 10 दिन सर। मैंने एक टेक्स्ट के लिए मानो आपको 1.5 दिन दिया ना, तो 8 टेक्स्ट हैं, 8 4 12 दिन। एक दिन आपने और पूजा जी एक्स्ट्रा मांगा था, 13 दिन हुए। कल हमारा 14 डेज हो जाएगा, तो 14 डेज मेरा 30 डेज हो गया सर आए हुए, नहीं लग रहा मुझे इतना दिन। क्या बात कर रहे हाँ हैं? 8 सर। टेक्स्ट पढ़े हम लोगों ने, 2 टेक्स्ट पढ़ा, उसके बाद एक दिन रिजर्व रखा। 8 टेक्स्ट मतलब 8 दिन और 4 दिन एक्स्ट्रा, 8 4 12। एक दिन आपने मांगा था बीच में हट प्रदीपिका के बाद, आपने और प्रीति जी ने, तो एक 14 डेज। कल हम लोग फाइनल ये क्लोज करेंगे पूरे। तो कल जो टेस्ट होगा अगेन, ये कल मैं शिव संहिता से भी पूछूंगा, योग भी से भी, गोरख संहिता टोटल 8। हाँ, जितना जितना टेक्स्ट पढ़ा है ना, सारे टेक्स्ट को मैं कल एकदम निचोड़ करके क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, जैसे सारे 8 ग्रंथ को ऐसे निचोड़ेंगे तो जो क्वेश्चन बनेंगे ना, एकदम बहुत रिफाइन क्वेश्चन बनेंगे ना। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन करने में सक्षम हो तो फिर बहुत मजा आएगा। अगर आप पढ़े नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, आप लोग यकीन मानो, फिर आप पस्त हो जाओगे। समाधि का नहीं पूछे सर? खत्म कहाँ किया है? अच्छा ओके, अब एक क्वेश्चन मैं पहले पूछूंगा। पूजा जी, आप मुझे बताइए, योगियों के लिए भोजन का सीक्वेंस हठ प्रदीपिका के अनुसार। पुष्टम, हाँ, पुष्टम स्निग्धम समुद्रम समधुरम। प्रीति जी,
पुष्टम स्निग्धम समुद्रम पुष्टम स्निग्धम सुमधुरम गव्यम धातु गव्यम धातु प्रपोषणम। मनु अभी अर्पिता जी मनु बताइए आप। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम धातु प्रपोषणम। प्रियंका जी, अवनी जी, सर मैं बता रही हूँ। वहाँ पुष्टम पे सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनमाचर्य। बताइए अवनी जी फिर से। वहाँ पे पुष्टम बताया, सुमधुरम और स्निग्धम और धातु प्रपोषणम। कव्यम और भूल गए क्या? गव्यम। हाँ सॉरी, कव्यम भी है। हाँ नहीं, अर्पिता जी ने ठीक बताया। बाकी पूजा जी और प्रीति जी, पुष्टम के बाद स्निग्धम क्यों बोल रहे हैं आप लोग? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम है ना, यही चीज आप गलत कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाइएगा ना। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, फिर गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलसितम। ये तो कल परसों तरसों हम लोगों ने 3 दिन इस चीज को पूछा, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन, पूजा जी भैया आप बताइए, घेरंड संहिता के अनुसार जो क्रम बताया गया है उसका सीक्वेंस बताइए, अगर आपको आए स्निग्धम तो। मधुरम। हाँ, स्निग्धम मधुरम। घेरंड संहिता में ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला है आपको अभी तक? हाँ सर। नहीं, आपको याद नहीं आ रहा। प्रीति जी पढ़े थे घेरंड संहिता आप, मिला है सीक्वेंस कुछ योगियों के लिए ऐसा सीक्वेंस? जी था तो सर पढ़ा भी है, लेकिन वो ही है ना कि मुझे ये याद नहीं हो रहा। कोई लघु बात नहीं, के रुक जाइए लघु प्रिया जी, देंगे मौका आपको हम। प्रियंका जी आपको पता चल रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, पता चल रहा है। तो बताइए, आप पढ़े थे ये वाली चीज? नहीं सर। अर्पिता जी, अवनी जी, क्या घेरंड संहिता में ऐसी कुछ सीक्वेंस दिखती है हम लोगों को? ऐसा तो मेरे को याद नहीं है। वहाँ पे ये तो बताया भी है, शुद्धम सुमधुरम वाला, स्निग्धाहार विवर्जितम ऐसे करके, भुज्यते सुसंप्रत्या ये अवनी वाला। जी, सॉरी अर्पिता जी, निवेदिता जी बताइए। बताइए अर्पिता जी। लघु पाकम अर्पिता जी याद आ रहा है आपको? देखिए घेरंड संहिता में ये कभी बना नहीं है, याद है तो बताइए जल्दी ना। लघु पाकम प्रियम अस्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम। वो याद रहेगा तो काम आएगा प्रिया जी। हाँ, वो याद रहेगा तो काम आएगा आपको, याद नहीं वो हम रहेगा तो। हम लोग को पता था कि अब आप पूछने वाले हैं। हम लोग आपस में पढ़े थे और आपस में बोल लिए थे कि पक्का पूछेंगे। कौन कौन आप लोग ग्रुप स्टडी किए थे क्या आज? हाँ, मैं और निवेदिता जी। और निवेदिता तो जी बोली डेली थी कि पढ़ते हैं। पक्का याद कर लीजिए, जरूर आज पूछेंगे। जो जो क्वेश्चन बताए थे प्रिया जी को, सारे हम पूछ रहे हैं। सारा पूछे हैं आप, जितना बोली थी वो सब। नहीं, ये जाहिर सी एक बात है, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया पूछ रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंप्लीफाइड पर आप क्वेश्चन है ये। टेस्ट पे लिए थे तो। हम बताइए निवेदिता जी, आप लोग इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम। हाँ, यहाँ पे जो है ना, पुष्टम करके कुछ नहीं है, यहाँ पे लघु पाकम है, जो जी जल्दी सर। पक जाए, ये वर्ड यूज किया गया है ना। अच्छा। और मजे की बात है, यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप लोग अगर पहले प्रिपेयर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। लघु पाकम और प्रियम है, और हट रत्नावली में क्या है? तो श्रेष्ठम है, सुमधुरम सुस्निग्धम बस गद्गम यहाँ धातु। पे श्रेष्ठम हो गया है रेदर देन पुष्टम ना। जी सर। तो वहां पे हट रत्नावली जी में सर। श्रेष्ठम है, हट प्रदीपिका में पुष्टम है, और यहाँ पे लघु पाकम है, प्रियम लघु है, पाकम और हाँ, प्रियम। धातु और प्रपोष, गव्यम सर नहीं। हाँ, गव्यम नहीं। तो ये चीज आप अगर इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। इसको कहीं लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जो मिताहार वाला टॉपिक है ना, उसमें आप ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा। जी सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, ये सर बीच में लिखा हुआ है इसलिए हाँ, दिखता इसीलिए नहीं। हाँ, ये पता नहीं चलता, लोग सोचते हैं जी सर। पक्का इसमें वो खाना पीना ही होगा। अपस्य और पस्य में। हाँ सर। पहली बार मुझे आज हठयोग वाला दिखा, ये पुष्टम वाला, नहीं तो मुझे आज तक दिखाई नहीं था वो। बहुत कुछ नहीं दिखता है ना, रहता सब कुछ सामने में ही है, पता नहीं चलता है। ओके, आइए 2-4 क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, इसको हम लोग खत्म करेंगे। अर्पिता जी, कितने प्रकार की समाधि बताई गई है यहाँ पे?
आप लोग 6 कंप्लीट किया कीजिए ना। 6 बताइए। बताइए नाम। ध्यान योग, ना मेरे को उसका मेरे को याद है, मेरे को मैंने एक ट्रिक याद की हुई है तो उससे याद है। तो मैं इसको वो ये धन जला भक्त राज ऐसे करके है, तो ध्यान योग, राजयोग, भक्ति योग, समाधि और कोई बात उसको नहीं। अगर मैं लिखूंगी ना तो मेरे को याद आ जाएगा। हाँ, मेरे को याद आ जाएगा। जी और प्रियंका जी, याद है आपको कितनी प्रकार की कौन कौन सी समाधि बताई गई है? सर 6 प्रकार की समाधि है। रसानंद समाधि, लय युग समाधि, ध्यान युग समाधि, राजयोग समाधि और तो मुझे याद नहीं आ रही। अगर पढ़ोगे। अर्पिता जी, प्रीति जी, अर्पिता जी बताइए। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, मनोमोर्चा। है ना? प्रीति जी, आप मुझे बताइए ये सारी समाधि किन किन से चीज प्राप्त होती है? प्रीति जी। प्रिया जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तैयार रहिएगा। हाँ, समय नहीं दूंगा आपको, क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिया। प्रीति जी, पता है आपको? नहीं बताइए प्रिया जी, इसी का बता दीजिए, कौन कौन सी समाधि किससे प्राप्त होती है? ध्यान योग संभवी मुद्रा से, नाद योग भ्रामरी से, रसानंद खेचरी से, और लय सिद्धि योनि मुद्रा से, और भक्ति ईश्वर पे ध्यान करने से, भक्ति योग और मनोमूर्छा। मनोमूर्छा मनोमूर्छा केवली मूर्छा कुंभक। यस एग्जैक्टली, मूर्छा कुंभक ना, बेहोशी वाली स्थिति आएगी तो आप समाधि में पहुंच जाओगे। ओके, ये तो पिछले लोगों का क्वेश्चन था। आपके लिए नया क्वेश्चन ये है, पहले आप मुझे बताइए ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रिया जी। ध्यान 3 है, ज्योति, सूक्ष्म और एक और 3 स्थूल। बताइए ना तीनों। क्या हो गया? ज्योति, सूक्ष्म। पूजा जी। स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। हाँ ओके, लेकिन ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं था। आप अब ये फाइनल क्वेश्चन है, उन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, जैसे आपने पहले पढ़ा था ना, ये इससे इतना गुना, ये इससे इतना गुना। आप प्रिया जी वो बताइए, कौन ध्यान किससे कितना गुना श्रेष्ठ है? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा ध्यान? तीनों में से कौन कैसे रिलेटेड है? बीच में कोई रिलेशन है क्या? इससे ये इतना गुना श्रेष्ठ है और उससे ये इतना गुना श्रेष्ठ है, ये बात बताइए आप। ओके, स्थूल से ज्योति है 100 गुना और ज्योति से सूक्ष्म है 1000 गुना। पूजा जी आप बताइए। लाख बताया इसमें। यस, लाख जो 1,00,000 गुना, नॉट 1000 गुना। ओके हाँ, क्वेश्चन रह गए ना। मैं प्राणायाम अभी हम लोग सर एक और सीक्वेंस है, मुझे पूछना। हाँ अभी मैं वही आ रहा था, वही बोला, मुझे लगा कुछ प्राणायाम में भूल गया। एक और सीक्वेंस है अर्पिता जी, प्रियंका जी और अवनी जी, अगर आपको ये, इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना, इसमें मैं पक्का ऑप्शन दूंगा। एक है ध्यान, सुन रहे हैं आप लोग? संगीत। यस सर। हाँ, ध्यान, संगीत, जप, इन तीनों। हाँ एक और है ना, ध्यान, गान, जप, और एक क्या है? तप। हाँ, ये चारों के बीच में एक रिलेशन है। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं कि किससे कितना गुना क्या श्रेष्ठ है। आप तीनों में जिनको आए आप आंसर कर दीजिए। अर्पिता जी, अवनी जी, प्रियंका जी। प्रीति जी उसके बाद पूजा जी। मुझे तो आता ही नहीं है सर। ध्यान से कई गुना, जप से तप और तप से गान। एक तो पहले कई गुना मत बताइए, मुझे वो गुना बताइए, कितना गुना?
100 गुना। ये सर ये 8 मैंने सर पढ़ा 8 है गुना पर मेरे को भी क्लियर पढ़ा नहीं तो है है। सर मैंने सर 8 गुना मैंने भी पढ़ा है लेकिन ओके, इसको कंप्लीट कीजिए निवेदिता जी। सर सर 8 जब गुना से 8 गुना ध्यान है, ध्यान से 8 गुना तप है, तप से 8 गुना गान है। गान से श्रेष्ठ कुछ नहीं। ये मिलती कहाँ पे? तो भ्रामरी प्राणायाम में है। ओके, अगेन एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, और ये संतोष जी ध्यान किससे है श्रेष्ठ? क्या बोले? सब जब से जब से 8 गुना ध्यान है, ध्यान से 8 गुना तप है, तप से 8 गुना गान। एक और क्वेश्चन, ये आप प्रीति जी, अवनी जी, प्रभा जी, अर्पिता जी, प्रियंका जी, आप बताइएगा, ये आपके उपप्राण से संबंधित है। किस उपप्राण का फल चैतन्यता बताया गया है? प्रियंका जी। नाग हाँ? नाग 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 सर। यस सर नाग। नाग से। एक और टेक्स्ट में हम लोगों ने एक और उपप्राण का फल पढ़ा था। मैं फल बता देता हूँ, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। नाद की अनुभूति होती है। प्रीति जी आप अनम्यूट कर, आई मीन म्यूट कर लीजिए। बाकी आप चारों बताइए, नाद की अनुभूति किस उपप्राण का फल बताया गया है? उससे नाद की अनुभूति होती है। और देवदत्त। फिर आप गड़बड़ हो गए। पूजा जी याद है आपको ये वाला क्वेश्चन? तो धनंजय सर। धनंजय है। हाँ, ये धनंजय है ना। धनंजय से नाद की अनुभूति होती है। कहाँ बताया गया ये बात? वशिष्ठ से है। वशिष्ठ संहिता। और कोई? क्यों बताया गया? अवनी जी ये पढ़ा था आपने कहीं? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, आंसर भी बताता हूँ। मैंने पूछा कि किस उपप्राण का ना, जैसे ये चैतन्यता वाला पढ़ा था आपने? नहीं। देखिए ये आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम पढ़ते हैं ना, वहां पे जो 5 प्राण और 5 उपप्राण की चर्चा हम लोग को गृहण संहिता में सूर्य भेदी प्राणायाम के दौरान मिलती है ना। जैसे अभी जो जप तप वाला बात कर रही थी, ये हम लोग को भ्रामरी में मिलती है। प्राण और उपप्राण की चर्चा हम लोग को सूर्य भेदी में मिलती है। तो वहीं पे उपप्राण में नाद के लिए चैतन्यता नाग प्राण के लिए चैतन्यता बताई गई है। उसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन अभी किया कि नाद की ये नाग नहीं, ये नाद मैं बोल रहा हूँ ना, नादानुसंधान वाला नाद। तो नाद की अनुभूति किस उपप्राण से होती है? तो ये वहां पे धनंजय बताया गया ना। और ये किस टेक्स्ट में बताया गया है? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एसएसपी, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता। वशिष्ठ संहिता में। जितेंद्र जी कुछ याद आ रहा है आपको? प्रिया जी मिला आपको? नहीं? मेरे को लग रहा है कि इस तरह का कुछ अलग एसएसपी में था। हाँ एग्जैक्टली, एसएसपी में था ना वहां पे। कल हम लोग एसएसपी को आप लोग पढ़ करके आइएगा ना। जो चीज मैंने छोड़ी है, आई होप आपने कुल पंचक, शक्ति पंचक, अंतःकरण पंचक याद कर लिया होगा। अब उससे अब एक और स्टेप आगे बढ़ने की बारी आ गई है ना। तो कम से कम आप सत रज तम वाला जो है उसका आप याद कर लेना। कर्म का जो 5 बताया वो आप याद कर लीजिएगा ना। कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एक और स्टेप आप बढ़ सकते हो। अगर आपने याद कर लिया होगा तो आपके लिए ये ज्यादा इजी होगा। सर अभी मैं मन ही मन में शक्ति वाला बोल रही थी कि आप पूछ न लेके। नाड़ियों के बारे में बात पूछ लीजिएगा सर। हाँ वो तो मैं पूछूंगा ही। और देखिए शिव संहिता में जो मैंने तो 16 आधार का फल। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ ना। मैं आपको बार बार बोल रहा था ना, ये 16,000 एक स्क्रीन शेयर ना। मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन लेकर गया था, ताकि जो मैं बोलता हूँ ना आप लोग उसको शायद सुनते नहीं है ध्यान से। आपने वो याद कर लिया था? आइए कुछ, एक सेकंड ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो गया, मैंने देखा आज। सीरियसली देख लिया आपने? एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सिस्टम, ताकि सर 3 साल से ज्यादा हो गए मेरे एग्जाम दिए। आपको जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आप बोलते हैं सर ऐसा थोड़ी पूछेगा। पूछेगा, लेकिन जब आप अब आज देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसा ही अब पूछेगा ना। बहुत घुस रहा है ये। आई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ।
जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन करता हूँ ना मैं। एक सीक्वेंस मैंने कल बताया था, आइए इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि आपको ये याद हो जाए ना। यहाँ पे एक सीक्वेंस बताया था, प्रिया जी याद है आपको? स्क्रीन हो रही है प्रेजेंट? जी सर। हाँ, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बताया था। कफ का बढ़ता है सर। नहीं, वो उस पहले जो रस वाले है ना, उस रस का सीक्वेंस बताइए। मधुर अम्ल लवण कट तिक्त कषाय सर। मधुर मधुर अम्ल लवण कट तिक्त कषाय। तिक्त कषाय। कषाय। अब देखिए ये 6 रस हो गए। फिर मैंने क्या बताया था? शुरू के 2 वात के ऊपर से 3 क्या करता है? वात्रों वो कम बढ़ाता है सर। ये बढ़ाता है, इसको बढ़ाता है, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग सब कफ कफ को कफ को बढ़ाता है सर। कफ बढ़ाता है, और वात वात क्या कम करता है सर। वात कम कम करता है सर। वात कम करता है, और कफ बात घटाता है, बढ़ाता है। और यहाँ पे मैंने बोला था ये थी ना, पित्त को बढ़ा, अभी नहीं है, उसमें आएंगे ना, पहले वात और कफ की पहले बात कर लेते हैं। तो ये वात को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा, कम करेगा सर। ये कफ चीज देखा। घटाएगा। उसके बाद एक और चीज हम लोगों ने देखा था, क्या था? यहाँ से ये दो, अम्ल तिक्त। मधुर और लवण ये तीन क्या कर रहा था? पित्त को बढ़ा रहा था। सिर्फ पित्त को बढ़ाता है, प्रीति जी बढ़ाता है। आपने देखा था, दोबारा से आपको आया था समझ में? हाँ प्रीति जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज कट रही है क्या? आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। आ रही है सर। सेव कर दिए क्या? हाँ प्रीति जी चली गए, उस दिन इनको समझ में नहीं आ रहा था ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये तीन कफ पित्त को बढ़ाएगा और ये तीन पित्त को घटाता है। ये याद रखिए ना, यहाँ पे 1 2 और ये 3 ना, ये पित्त को घटाएगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, हाँ, ये क्वेश्चन क्या बना है इसको समझिए। देखिए क्या बोला गया कि किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति दोनों के लिए लाभदायक है। तो पित्त के लिए लाभदायक हो और कफ के लिए भी। तो पहले पित्त वालों को देखते हैं। तो देखिए पित्त को बढ़ा कौन रहा है? ये वाला बढ़ा रहा है, ये कलर वाला। तो ये लाभदायक होगा 1 2 और 3। ये घटा रहा है ना पित्त को, ये घटा रहा है, ये देखिए। तो ये क्या दे सकते हैं आप? फिर क्या बोला है? कफ वाले की। तो कफ वाला कहाँ है? देखिए ये ग्रीन वाला है ना, ये कफ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये 3 घटा रहा है। तो अब देखिए ये दो स्वाद है ना, ये दो आप किसको दे सकते हैं? इन दोनों के लिए लाभदायक होगा ना। तो तिक्त और कषाय है ना, तो तिक्त और कषाय मधुर आया आप सभी को समझ में? जी सर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं ना, तो बी और डी ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, जल्दी बताइए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आ गया क्लियर सर। हुआ निवेदिता जी? जी सर। अर्पिता जी आपको? यस ओके, इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ओके आइए, अब देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा था आपको बार बार कि आपको इसलिए ये आधार याद करने की जरूरत है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप इसको याद नहीं करेंगे सीक्वेंस में, तो आप कैसे इसको मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे ना। ये देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आधार का सीक्वेंस, मैं आपको मर्म स्थान का याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो आया नहीं है और वहां पे थोड़े से बहुत हौच पौच है ना मर्म स्थान वाले, लेकिन आधार वाला बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एसएसपी के अनुसार। तो आप इसका सीक्वेंस याद करेंगे और इसका फल याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि किस आधार के लिए ओमकार का उच्चारण करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए आप आधार का सीक्वेंस आप जरूर याद कर ले, मैं आपसे पक्का पूछूंगा और उसका फल भी याद कर। इसमें तो ललाट आधार लिख दिया, ऐसा वर्ड तो उसमें था ही नहीं। ध्यान से ललाट देखिए है सर। ना। लालाट आधार है सर, 15वां। अब देखिए, अब
पूजा जी कहेंगे कि सर आप क्यों हम लोग को मजबूर करते हैं यम और नियम का सीक्वेंस याद करने के लिए, तो ये वजह है ना यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वजह है संतोष कि मैं आपको आस्तिक मजबूर करता हूँ कि आप उसके सीक्वेंस को ए याद, बी ये ए वजह है। बी तो ई। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपसे अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा तब हक बन, संतोष आस्तिक के दान हरियाणा। अभी रुक जाइए, जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ना। आइए वशिष्ठ संहिता यही वाला है क्या? जल्दी से पूजा जी। यम तप संतोष यम 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 क्या बताऊं? हाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, बोलिए ईश्वर पूजन, ना, गड़बड़ हो गया है। प्रिया जी अस्ति- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, दया, मिताहार, आर्जव, शौच। हर सोच ना, क्षमा, ये क्षमा ना, ये सीक्वेंस है। अब देखिए, अब आप मान लीजिए ये याद नहीं कि आपसे पूछ लिया वशिष्ठ संहिता के अनुसार सीक्वेंस लगाइए, आरोही क्रम मतलब नीचे से ऊपर ना, तो आप कैसे इसको लगा पाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। प्रिया जी नियम बताइए। शौच, संतोष, तप, क्या था? बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। शौच, संतोष, तप, आस्तिक, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, मति, जप, व्रत। निवेदिता जी एक बार रिपीट कीजिए। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीमति, जप, व्रत। बहुत से क्यों शुरू किए थे आप प्रिया जी? हाँ शौच नहीं था, 11 हो गया, शौच लगा। वही दिक्कत हो रही है आपके साथ। एक और क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे देखिए ना, ये मैं बोला था, ये सिर्फ संहिता वाली चीज है ना। महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों निष्फल हैं, और ये सेम एज अट प्रदीपिका है ना, इसको याद रखिएगा। हाँ ये यहाँ पे ना, ये मैंने लगता है ये वही वाला लिखा हुआ है, देखिए ना, ये आपका अट प्रदीपिका वाला है, लगता है मैंने यहाँ लगाया नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। इसी तरीके से वहां पे बल बताया गया, संहिता का कुंभक का समान बल बताया गया ना, वो लगता है मैंने लगाया नहीं। ओके ठीक है, कल हम लोग ना अपना जो बचा हुआ साइकोलॉजिकल, कल शायद थोड़ा क्लास डिले होगा, ये मैं कल ग्रुप में मैसेज कर दूंगा ना, कल हम लोग अपना साइकोलॉजी खत्म कर लेंगे, मान के चलिए ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। फिर आपने जो निद्रा का करवाया ना, उसी में शायद अल्फा बीटा गामा रेज का कुछ आता है कि कौन से अवस्था में हुई। योग निद्रा में कवर करेंगे ना, वो योग निद्रा में हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेज में कौन सी ब्रेन वेव रहती है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, और उस दौरान कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं आपको बोला था सारे विटामिन का केमिकल नेम याद करने, याद किया था आप सभी ने? जी सर। ए को क्या बोलते हैं? थियामिन सर। रेटिनॉल। क्या बोले जितेंद्र जी आप? ये रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल ऐसे याद कर लें आप, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस हुआ ना, तो जी विटामिन रेटिनॉल। हो गया। फिर बी का शुरू किया, तो B1 थियामिन सर। थायमीन। आप थायमीन है। क्या बोल रहे हैं आप? थायमीन, अभी पहले भी थायमीन ही बोले थे आप। जी सर। थायमीन B2 राइबोफ्लोविन। हाँ, तो अब देखिए यही वाला है ना, राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पे वही दे दिया। नहीं, आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है और विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन B3 का नियासिन। हाँ सॉरी ना, हाइपोसिंटोस। उसी तरीके से हम लोग जब B9 और B12 में जाते हैं ना, तो आपको मैंने बताया था क्या डिजीज फोलिक एसिड है, विटामिन B9, फोलिक एसिड, विटामिन B2 साइने को बनाए। डिजीज याद है आपको? किसका? नियासिन का? नहीं, B9 का। B9 सर आयरन की कमी हो जाती है सर। नहीं, इसके डिजीज क्या होते हैं, ये याद आ रहा है? ये दो पेरिनिशियस एनीमिया। हाँ, परनीसियस ना। अब देखिए यहीं पे, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपको दे देगा परनीशियस एनीमिया, ये दे देगा पैलेग्रा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये दोनों चीज हम लोगों ने देखा था ना, जब वहां पे देखा था, तो ये दोनों चीज हम लोगों ने देखा था। तो एक था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक परनीशियस एनीमिया, एक आपका B9 का लाभ है, एक आपका B12 का, और यहाँ पे पूछ लिया किसका? B9 का। ये B2 का है ना, B2 का, सॉरी B2 का है। तो अब इसी तरीके से राइबोफ्लोविन। बोला कि जितने भी केमिकल नेम है उसको आप याद रख लीजिएगा। हालांकि इसका जब हम टेस्ट लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस तब तक आप याद कर लें। अभी आप थोड़ा सा
हो सकता है आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिट 5 तो आपको समय नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो मैं पक्का से फिर से पूछूंगा ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, जितने भी विटामिन के केमिकल नेम है ना। कल हम लोग अपना साइकोलॉजी खत्म कर लेंगे, लेकिन अगेन मान करके चलिए कल मैं फिर सारे चीज पूछूंगा, चाहे वो शिव संहिता हो, वशिष्ठ संहिता हो, गोरख संहिता हो, योग बीज हो। इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज रह गई, अवनी जी पंचधारणा जितने हैं गिरण संहिता के अनुसार उनके देवता के नाम बताएं तो। मेरे को याद तो है पर मैं अभी नहीं अभी मतलब कैसे मैं बता नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, चलिए ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कल करते हैं। आज हम लोग, हाँ जितेंद्र जी ने मैसेज किया है कुछ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सताशिव। ठीक है, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम। हरिओम। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम।